चलिए, तो सबसे पहले देखिए पैरेलल सीरीज को पकड़ना कितना आसान होता है। ठीक है, बेहद आसान है पैरेलल सीरीज को पकड़ना। मल्टीमीटर को चेक कीजिए, दोनों प्रोब्स हटाइएगा तो मीटर आपका बीप करना चाहिए। मीटर क्या करना चाहिए आपका? मीटर, रुकिए दूसरा मीटर लेते हैं। ये सनशाइन का DT17N मल्टीमीटर है, बहुत ही बढ़िया मल्टीमीटर होता है ये। बहुत कम लोग ऐसे मल्टीमीटर को यूज करते हैं, ज्यादातर साधारण मल्टीमीटर को ही आप लोग यूज करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या खासियत है कि दोनों प्रोब को आप सटाइएगा तो ये मल्टीमीटर G2 तक जा रहा है। 2 का मतलब होता है ये शून्य हो गया, एक तरह से ये जीरो हो गया। ठीक है, तो अब देखिए पैरेलल सीरीज को पकड़ना। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए कैपेसिटर आपको दिख रहा है। हम सबसे पहले कैपेसिटर के एक तरफ सटाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 2, यानी कि जीरो हो गया, इसका मतलब इधर निगेटिव है। हटा दिए, मीटर देखिए नॉर्मल हो गया। फिर हम दूसरे तरफ सटाए। ठीक है, इधर हमें कितना मिल रहा है? दूसरे तरफ हमें मिल रहा है 552, 552। तो अब इसमें से देखिए कि एक तरफ रीडिंग है, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि एक तरफ वैल्यू है और दूसरे तरफ जीरो है। ये कंपोनेंट्स आपका पैरेलल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप अगली कंपोनेंट्स पे आएंगे, जैसे यहाँ देखिए ये रजिस्टर यहाँ लगी हुई है, काला वाला आपको दिख रहा होगा, नोटिस कीजिए। यहाँ देखिए रजिस्टर दिख रहा है। इस रजिस्टर के एक तरफ हम सटाए तो 557 का रीडिंग आ रहा है मल्टीमीटर पे, और रजिस्टर के दूसरे तरफ अगर हम सटाए तो दूसरे तरफ हमें क्या मिल रहा है? 1031, यानी कि ग्राउंड हमें ना मिला। हमें दूसरी तरफ ग्राउंड ना मिला। क्या मिला? रीडिंग, इधर भी रीडिंग मिला, उधर भी रीडिंग मिला। ठीक है, तो इसको सीरीज बोलेंगे। ये क्या हो गया? सीरीज हो गया। अब सीरीज कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं दोस्त, वो हमेशा ब्रेक करता है, शॉर्ट नहीं करता है। और पैरेलल कंपोनेंट जितने भी लगे होते हैं वो ब्रेक नहीं करती है, वो शॉर्ट करती है। बात बेसिक है बट बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि जब आप ट्रेसिंग करोगे तो स्टार्टिंग यहीं से करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट आईसी में तो घुस के चेक नहीं करेंगे, चेक तो यहीं से आप करोगे। ठीक है, तो इस तरह से पैरेलल सीरीज को आप पकड़ोगे। अब रेजिस्टेंस कैपेसिटर का जो पूरा डिटेल बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम एक चीज आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए कॉइल लगी हुई है। क्या लगी हुई है? कॉइल। इस कॉइल की आप लोग चेकिंग कैसे करते हैं? मैं बस आपसे जानना चाहता हूं कि इस कॉइल की चेकिंग आप लोग करते हैं बीप मोड में। क्या करते हैं? ऐसे बीप मोड में सटा के चेक करते हैं कॉइल की चेकिंग। ठीक है, जैसे मैं यहां अभी कॉइल पे सटाऊंगा, यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। फिर मीटर को हटाते हैं तो जीरो हो जाता है, मतलब हट जाता है, यानी कि मीटर हमारा बीप मोड में आ जाता है, यानी कि मीटर हमारी शून्य हो जाती है। इस पे भी अगर हम सटाऊं, इस पे भी अगर हम सटाते हैं तो मीटर हमारी आप देखोगे 3 पे आ जाती है, यानी 2 पे आ जाती है ना? यानी कि जैसे आप नॉर्मल मीटर सटाते हैं तो शून्य हो जाता है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ये हमारा बीप दे दिया। इस पे भी अगर हम आए, इस वाले पे भी, तो इसका यहाँ पे सटा देते हैं यहाँ पे, तो इसमें भी देखो ये 2 आ जाती है। तो जितने भी कॉइल यहाँ तीनों है, साइज से देखने में तो सेम है ना? साइज से देखने में सेम है, लेकिन मजे की बात जानते हैं दोस्त, ये तीनों कॉइल का मान अलग अलग होता है। अगर इस कॉइल की बात करें तो करीब करीब ये 10 हेनरी का होता है, करीब करीब ये 5 हेनरी का होता है, और करीब करीब ये आपका 2.2 या 2.5 हेनरी का होता है। क्योंकि कॉइल का जो असल यूनिट यानी कि मात्रक होता है वो होता है माइक्रो हेनरी। क्या होता है वो? माइक्रो हेनरी। कॉइल को माइक्रो हेनरी में मापा जाता है। लेकिन ये जो मीटर से हम माप रहे हैं ये माइक्रो हेनरी थोड़ी ना हुआ, ये तो आपका बजर मोड एंड डायोड मोड हो गया। इस मोड में कॉइल की चेकिंग होती ही नहीं है। जैसे आप जानते होंगे कि ये हमारा लाइट सेक्शन है, जिसमें एक आईसी, डायोड और एक कॉइल, कॉइल को एल से डिनोटेड करते हैं। ये तीन चीजें हर आप लाइट सेक्शन में देखते होंगे, आईसी, डायोड, कॉइल, देखते होंगे। लेकिन ये जो कॉइल है आप इसको रिप्लेस करते हैं, लेकिन आप क्या ये जज कर पाते हैं कि ये वाकई ही 10 हेनरी का है या नहीं है? ठीक है,
अरे दोस्त हम लाइव हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं चल रहा है। एक भाई बोल रहे हैं कि सर आप रिकॉर्डिंग वीडियो चला रहे हैं क्या? दोस्त रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं चल रहा है, हम बिल्कुल लाइव हैं आपके साथ। टाइम अभी 7:23 हो रहा है, ठीक है ना? लाइव नहीं, यहाँ देखो मीटर पे भी देखो, है ना हमारे यहाँ पे, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, हाथ दिख रहा है हमारा, है ना? वीडियो थोड़ी ना चलाएंगे जी, वीडियो चलाएंगे तो हम आपके चैट बॉक्स को कैसे पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे? ठीक है, ओके। अब देखिए, इस कॉइल की चेकिंग आप मीटर के जो बीप मोड से करते हैं, ये बिल्कुल गलत होता है। कॉइल की रियल चेकिंग होती है हेनरी में, और हेनरी को चेक करने के लिए एक अलग ही मीटर होता है जिसको कहते हैं एलसीआर मीटर। इसके माध्यम से कॉइल की चेकिंग करी जाती है। ये मीटर से ही पता चलेगा कि ये कॉइल 10 हेनरी का है कि नहीं है। 10 हो चाहे 11 हो, लेकिन 2 हेनरी नहीं बताना चाहिए, 3 हेनरी नहीं बताना चाहिए। अब इस मीटर से ये कॉइल की असली चेकिंग होती है। बाकी ये जो DT17N है या 300-350 का रुपए मीटर है, उससे क्वाइल की चेकिंग हो ही नहीं पाती है, आप अंदाजे में क्वाइल को बदलते हो। और सबसे मिस्टेक तो तब होता है कि जब जिस बोर्ड से आप क्वाइल उखाड़ के डालते हैं ना, और किस्मत से वो क्वाइल भी खराब निकल के इसमें आ गई, तो फिर तो लाइट सेक्शन आपसे रिपेयर ही नहीं होगा। क्योंकि आपके माइंड में तो सेट हो जाएगा कि हमने तो क्वाइल भी बदल दिया है, डायोड भी बदल दिया है, आईसी भी बदल दिया, अब लाइट क्यों नहीं जल रही है? तो डिफरेंस क्या है ना, कि जो चीज आप जहां से उठा के डाले हो, पहले उसकी असली चेकिंग तो आपको पता ही नहीं है ना? और आपकी लाइट बनेगी नहीं, है कि नहीं? अभी एक भाई कह रहे थे कि सर थोड़ा लाइट सेक्शन भी बताइएगा, तो थोड़ा सा हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि लाइट सेक्शन में ये कॉइल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, ये हमारा एलसीआर मीटर है, इसका स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, LCR 4070। ठीक है, तो इस मीटर को हमें ऑन करके यहाँ रखते हैं हेनरी के मोड पे। और देखो, इस तरह की जो मीटर आती है ना दोस्त, इस तरह के मीटर में कंपनी छोटा प्रॉब देता है, 6 इंची 4 इंची का प्रॉब देता है। लेकिन हम इसमें ऑलरेडी बड़ा प्रॉब लगा दिए हैं, मल्टीमीटर का बड़ा तार लगा दिए हैं, ताकि हमारा मीटर से लेकर के मदरबोर्ड तक प्रॉब जो है वो पहुंच सके। तो एक्चुअली देखो, ये हेनरी होता क्या है, जो कोई वायर की लंबाई हो बढ़ती है ना, चाहे वो क्वाइल के माध्यम से चाहे वो डायरेक्ट, उसी इंडक्टेंस यानी डिस्टेंस को माप करके हेनरी में बताया जाता है। ठीक है, तो क्वाइल है क्या, एक कॉपर की वायर है और एक पदार्थ पे वो लपेटा हुआ है, उसी से क्वाइल बना है। तो हमें देखना है कि वो जो कॉपर की वायर है, जैसे पंखे में आपकी क्वाइल लपेटा होता है, वो उसका जो इंसुलेशन होता है, जो वायर की कवर होती है, वो अगर शॉर्ट कर जाए तो क्वाइल शॉर्ट कर जाएगा। लेकिन नॉर्मल मीटर से तो वो तो भी बीप ही करेगा ना। लॉजिक की बात बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि अगर वो क्वाइल आपस में जल के शॉर्ट कर जाए, तो भी तो आप साधारण मीटर से चेक करोगे तो वो बीप ही करेगा। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, बीप कर रहा है यानी क्वाइल ठीक है। अरे नहीं भैया, उसकी इंडक्टेंस बदल गई, है ना? तो आप उसको सोचोगे वो ठीक है। हाँ, कट गई है तो आप साधारण मीटर से पकड़ लोगे, बट नहीं पकड़ सकते अगर कटी नहीं है तो ये इसमें लोग ज्यादा फंसते हैं, इसलिए मैं इन चीजों को सोचा एक बार मैं क्लियर करूं। तो देखो, एलसीआर मीटर की अभी हम दोनों प्रोब को आपस में सटाते हैं, छोटे कैमरे में देखना। तो ये करीब करीब 6.7 हेनरी ये ऑटोमेटिक बता रहा है। ये क्यों बता रहा है? क्योंकि इसमें वायर लंबा होने की वजह से। अब देखो, हम वो जो कॉइल है ना लाइट वाली, उस पे हम सटाते हैं। ठीक है, तो एक प्रोब हम यहां देते हैं और एक प्रोब हम यहां देते हैं। तो कितना हेनरी बता रहा है? 19। 19 हेनरी। 19.2 था। तो अब इसमें से 19 में से कितना माइनस करोगे? 7 हेनरी पहले करीब था, तो कितना हुआ? 12 माइक्रो हेनरी। किसका वैल्यू निकला? इस क्वाइल का वैल्यू निकला। ठीक है, अब देखिए 12 हेनरी निकला ना, लेकिन ये रियल में 10 हेनरी ही होता है। 2 हेनरी इसलिए ये ज्यादा बताता है, क्योंकि ऑलरेडी ये सर्किट पे क्या है ना, अभी लगा हुआ है, इसमें कनेक्शंस बनी हुई है। ठीक है, तो इस वजह से ये 1-2 हेनरी ज्यादा बताया। तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉलरेंस 1% हर कंपोनेंट्स में रहती है, 1-8% वो कम ज्यादा बताता है। तो 12 हेनरी हमें बताया। अब देखो, ये एलसीआर मीटर थी, यहाँ एलसीआर मीटर पे देखो माइक्रो हेनरी लिखा हुआ है। लखन सर, पता चलता है क्या ये माइक्रो हेनरी का लिखावट स्क्रीन पे आप लोगों को? जी चलता है। कौन सा? छोटा वाला UH? हाँ, यूएच। देखो, पता चल रहा है, सही में दिख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। मैं भी एक फोन कनेक्ट करके रखता हूँ, ताकि मैं भी आप लोगों की आउटपुट को देख करके समझ सकूं कि आपको व्यू जा रहा है या नहीं जा रहा है, हमारी स्क्रीन आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ देखो, परफेक्ट माइक्रो हेनरी जो है लिखा हुआ है, और 12 माइक्रो हेनरी मिला हमें। अब एक चीज मजे की बात देखो, ये दोनों क्वाइल देखो शकल से सेम है।
शकल से बिल्कुल सेम है। तो जो लोग नहीं जानते हैं कंपोनेंट्स की डीपली नॉलेज के बारे में, वो क्या सोचेंगे कि ये कॉइल खराब है और दूसरे मदरबोर्ड में ये कॉइल है तो ये उठा के इसमें डाल दो, सेम ही है। तो सरकार ये चीज कंपोनेंट्स में कतई नहीं होता है। किसी भी रजिस्टर को देखो, यहां देखो ये दो रजिस्टर देखो एकदम डिट्टो सेम है ना, लेकिन दोनों की मान अलग अलग है। कहीं पे भी चले जाओ दो रजिस्टर देखो आपको सेम दिखेगा, इसका मतलब क्या होता है, वो सब एक होता है? नहीं। इसी तरह से कंपोनेंट्स में भी शकल सूरत मिलने से आप ये कह नहीं सकते कि इसका मान सेम है, इसे इसके स्थान पे आप लगा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। तो अब देखो ये कॉइल तो हमें 12 हेनरी मीटर से निकला था, अब ये देखो कितना निकलता है, जबकि ये सेम वैल्यू का है ना। चलो देखो सेम शकल का है लेकिन 13, 13 हेनरी निकला, 13 पॉइंट कुछ। अब 13 में से कितना माइनस करेंगे, कितना माइनस होगा? ठीक है, कितना हुआ? 6। -7 हम क्यों रिमूव कर रहे हैं? तो दोस्त ये मल्टीमीटर ऑटोमेटिक लंबा प्रोब होने की वजह से 7 हेनरी 8 हेनरी ये बताता है, देखो ठीक है। 6.8 या 7 हेनरी ये प्रोब का है, प्रोब का अपना रीडिंग है। जैसे तराजू पे ना, ऑलरेडी तराजू का जो भार हम पहले ले लेते हैं, फिर उसको माइनस कर देते हैं, तो ये वही चीज है। ठीक है, तो कितना निकला? 6 हेनरी। अब देखो सरकार, ये है 6 हेनरी का, ठीक है। अब ये है 12 हेनरी का, इसके मीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन देखो 100% डिफरेंट है ना, 12 हेनरी 6 हेनरी है डिफरेंट। लेकिन अगर नजर से देखोगे तो लगेगा डिट्टो सेम है, हम यही वाला उठा के लाइट पे डाल देते हैं दूसरे बोर्ड से, सेम है। ये गलती नहीं होता है। तो एक्चुअली देखो जो कंपोनेंट्स है ना, वो है क्या चीज, जो हम आईसी को जो दोषी ठहराते हैं ना, कोई कहता है सर हम आईसी रिवॉल्व कर दिए, आईसी चेंज कर दिए, ये कर दिए, फिर भी हमारा सेट सक्सेस नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है दोस्त, सिर्फ चेंज करना काफी नहीं है, कंपोनेंट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे मोबाइल में कितने सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें जानना बेहद जरूरी है। तो हमारे स्क्रीन पे एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, ये सब वो सारे कंपोनेंट्स है जिसके बारे में हम आपको डीपली में बताएंगे कि ये सभी कंपोनेंट्स किस तरह से काम करती है, कहाँ पे अवेलेबल होता है, कैसा दिखता है, किस तरह से है, ए टू जेड हर एक कंपोनेंट्स के बारे में हम सबसे पहले आपको समझाएंगे, यहाँ जितना भी आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, हाँ राहुल अग्रवाल जी कह रहे हैं कि सर ऐसा मेरे साथ हुआ है, सही सर बात है। कभी कभी फंस जाती है थोड़ी सी हम्म, आवाज। सर हाँ हाँ। सर आवाज थोड़ी कभी आपकी, कभी हाँ आज सर। फंस जाती है सर, थोड़ी सी। ओके, शायद इंटरनेट, अभी बारिश हुआ है हमारे साथ, आज दिन भर बारिश चली है, तो बारिश की वजह से थोड़ा इंटरनेट में इशू आता है। बहुत ज्यादा दिक्कत है क्या इस्माइल सर? कभी कभी होता है, हाँ ना ना, अच्छा बहुत ज्यादा नहीं है, कभी कभी अच्छा, थोड़ा सा। थोड़ा बारिश हुआ है ना इस वजह से। तो एवरीवन जितने भी आप देख रहे हैं, हर एक कंपोनेंट्स के बारे में पहले हम आपको बताएंगे, हर एक कंपोनेंट्स किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है, जैसे आप कंपोनेंट्स को चलो समझ लेते हैं, कंपोनेंट्स को मानो आपने समझ लिया, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं एक और रीजन के बारे में, ठीक है। कि समझ लो ये वाला मोबाइल है आपके पास, ऐसे नेचुरली ऐसे समझ लो, ठीक है। अब मोबाइल है, आया है कस्टमर से घूम फिर करके, तो जरूर एक आध को कंपोनेंट्स मिस रहता है ना, मिसिंग रहता है, निकल जाती है। अब जब आपके पास सेम बोर्ड होगा तभी ना आप उसमें कंपोनेंट्स लगा पाइएगा, वरना कैसे लगाइएगा? मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि मानो सेट डेड है, और यहाँ देखो ईएमएमसी के बगल से ये दो रजिस्टर मान लो मिसिंग है। एक मैं आपको क्लू दे रहा हूं, देखा पेन पेन पे नोटिस करना, जो मैं पेन चला रहा हूं। तो देखो वो दो रजिस्टर मान लो मिसिंग है ना, सैमसंग का मोबाइल है, ओप्पो है, रियलमी, वीवो, कोई भी फोन है। अब ये दो रजिस्टर की मान आपको कैसे पता चलेगा? सेम बोर्ड होगी तो आप उठा के डाल दोगे या माप के पता कर सकते हो। इसी चीज के लिए मैं कहता हूं कि इस चीज के लिए और इसके अलावा 10 से 15 ऐसे चीज हैं जो कि आपके मोबाइल रिपेयरिंग में मैजिक ला देगा आपको। जैसे आप कंपोनेंट्स खोने पे परेशान है, किसी ने क्या किया, इस आईसी को फोड़ दिया, इसका नंबर नहीं पता चल रहा है, किसी ने आईसी को घुमा के लगा दिया, उल्टा लगा दिया, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। आईसी नया आपको कहाँ मिलेगा? मार्केट में ये आईसी अवेलेबल नहीं है, बट आपके शॉप में किस मोबाइल में ये आईसी अवेलेबल है,
ये डेटा भी आपको पता चल जाएगा। मतलब A to Z की अगर हम बात करें तो मदरबोर्ड के संबंधित कोई भी ऐसी स्टेप्स नहीं है जिसका सॉल्यूशन अब नहीं है, सारे का सॉल्यूशन है। मान लो इस कंपोनेंट्स का मान आपको नहीं पता है, देखो 1 मिनट में पता चल जाएगा मान, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सबसे पहले देखो, जो भी मोबाइल होता है ना, उस मोबाइल का एक लेआउट होता है आपके फोन में। लेआउट, ये जब आप स्कीमेटिक हमारे साथ सीखोगे ना, उसमें हम बताएंगे लेआउट और ये स्कीमेटिक क्या होता है। इसमें देखो, जूम करोगे ना तो हम इसी पार्ट्स का जिक्र कर रहे थे। यहाँ पे देखो ईएमएमसी के बगल में ये पार्ट्स है ना, बगल में देखो टेस्ट पॉइंट भी है। यहाँ देखो बगल में टेस्ट पॉइंट है और ऊपर में एक कैपेसिटर है कि नहीं है? आप मदरबोर्ड पे एक बार देखो, मैच कराओ, देखो है ना जी। यहाँ देखो, ध्यान से देखना, यहाँ देखो दो कंपोनेंट्स है, यहाँ देखो टेस्ट पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट देखो धुंधला है टेस्ट पॉइंट, उस पर कलर लगी हुई है और ऊपर में कैपेसिटर है। तो ये चीज हमें सबसे पहले कहाँ देखनी पड़ती है? लेआउट के अंदर, जो स्कीमेटिक के अंदर है लेआउट। अब देखो इस रजिस्टर का एक टेम्पोरली एड्रेस होता है जिसका नाम है 5020 या 5019, है ना। यहाँ पे आप देखोगे एक टेम्पोरली, यहाँ पे देखो एक कोड लिखा हुआ है। अपना जो माउस है ना, उस माउस से कर्सर को ले जाना है और इस पे डबल टैप करनी है। डबल टैप करोगे ये कॉपी हो जाएगा, और यहाँ से कॉपी होने के बाद अब इसमें एक दूसरा चैप्टर होता है स्कीमेटिक। यहाँ देखना ऊपर में, यहाँ देखो मैं एरो से भी आपको बताते जाता हूँ। स्कीमेटिक्स पे आ जाना, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना। यहाँ देखो क्या करोगे, सर्च बार में बगल में सर्च कंपोनेंट्स है, यहाँ पे पेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपका कंपोनेंट्स का कोड जो है पेस्ट हो जाएगा। और पेस्ट होने के बाद यहाँ नेक्स्ट एरो दिया गया है। क्या दिया गया है? नेक्स्ट एरो। इस नेक्स्ट एरो पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये कंपोनेंट्स जहां भी होगा, पेज को एक बार जूम कर लेना है और देख लेना है, ये कंपोनेंट्स आपके सामने होगी। अब ये कंपोनेंट्स आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है दोस्त? देखो R5019 इसका कोड है, ठीक है, 5020, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 240 और 0.60 वोल्ट के, 0.6 का मतलब होता है 0.60, 0.6 का मतलब होता है 0.60, 6 का मतलब 60 होता है। यानी कि आधा वोल्ट के लाइन में ये लगी हुई है, और ये वोल्ट 240 ओम्स का ये रजिस्टर है। कितना का ये रजिस्टर है? 240 ओम्स की ये रजिस्टर है, 240 ओम्स का रजिस्टर है। अब आपको 240 ओम्स पता चल गया। अब कोई पुरानी मदरबोर्ड है, मीटर से 240 ओम्स ढूंढ लो, लगा दो। मीटर से नहीं ढूंढना चाहते हैं तो जो स्क्रैप बोर्ड है आपके पास, मानो आपके पास कोई Y1 का बोर्ड है, नोट 4 का बोर्ड है, 5A का बोर्ड है, उसका स्कीमेटिक खोलो और उसके सर्च बार में जाओ और वहां पे टाइप कर दो 240, ठीक है, और सर्च करो, तुरंत 240 ओम लोकेट करेगा, वहां से निकाल के यहां डाल दो। समझे कि जिस चीज में आप फंस जाते हैं उस चीज का सीधा सॉल्यूशन यहाँ पर है। मेरी आवाज रुक गई है क्या लगन सर? नहीं सर, अभी तो सही है। अच्छा ठीक है। तो हाँ बिल्कुल यहाँ, सही। यहाँ देखिए 240 ओम्स हमें पता चल गया। तो अब ये भी पता चल रहा है कि ये वोल्टेज जो है किसके लिए है? जो रेजिस्टेंस आपकी निकली हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि मानो वो खो गई, तो ये डी यानी कि रैम का सप्लाई लाइन का वोल्टेज है 0.60 वोल्ट के लाइन का। और ये रेजिस्टेंस अगर खुल गई तो आपके रैम को 0.60 मिलना बंद हो जाएगा और आपका फोन डेड रहेगा, जिसकी वजह से सेट आपका सिर्फ पोर्ट बनाएगा। मोबाइल क्या बनाएगा? सिर्फ पोर्ट बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्त कि हर चीज का एक उपाय है, हर चीज का एक सॉल्यूशन है, और वो मैं ढूंढ ढूंढ के भी आपको दिखा रहा हूं। यही चीज जब आप सीखोगे ना तो दूसरे से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि आपके पास कोई भी मदरबोर्ड आता है, उस मदरबोर्ड में से कोई कंपोनेंट्स खो गई, कुछ भी आईसी खो गया है, कुछ भी खो गया है, तो अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, स्कीमेटिक थोड़ा सीखना है, हर चीज आप ढूंढ लोगे। ठीक है, अब ये तो बात हो गया स्कीमेटिक संबंधित। अब थोड़ा सा आते हैं हैंड स्किल पे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हैंड स्किल पे अब आते हैं। ठीक है, अब हैंड स्किल पे आने के बाद, जैसे कि यहाँ पे हमने एक मदरबोर्ड रखा है। अब एक चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिए काफी सारे कंपोनेंट्स लगी हुई है ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे
लगा हुआ है। अब देखिए इधर भी आईसी है, ठीक है, नोटिस कीजिएगा, ऊपर भी आईसी है, नीचे भी आईसी है। ऊपर जो आईसी है आपका ईएमएमसी लगा हुआ है, और नीचे जो आईसी है आपका चार्जिंग आईसी है, जिसको डीसी टू डीसी कहते हैं। अब इन सब के बीच में जैसे ये आईसी के सटा हुआ एकदम बिल्कुल पास में कैपेसिटर है, ठीक है, या बिल्कुल यहाँ पास में रजिस्टर है, या बिल्कुल यहाँ पास में कंपोनेंट्स है, ये सभी कंपोनेंट्स एक बैठाने में बड़ा पसीना छूटता है। अगर थोड़ा सा भी हिला तो 2 गो को हिला देगा, 3 गो को हिला देगा, 4 गो को हिला देगा, है ना। तो इन चीजों को आप कैसे फिक्स करोगे कि आपका एक बार में ये रिमूव भी हो जाएगा, फिक्स भी हो जाएगा एक बार में, कैसे, ठीक है, क्या मेथड से आप करोगे कि ये आसानी से फिक्स हो जाएगा। साउंड सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं अभी तो सही है सर। ठीक है। कभी कभी हो जाता है फिर तुरंत हो जाता है सही। अच्छा, वो आज बारिश हुआ है मेरे साइड। चलिए यहां से बताते हैं कि अगर आप हैंड स्किल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि ये जो कंपोनेंट्स है वो बिल्कुल हमारी इस आईसी के करीब है। ये जो आप आईसी देख रहे हो एकदम सटा हुआ है। अब इस आईसी के पास के कंपोनेंट्स को अगर आप उठाओगे तो ये आईसी बॉल फेंक देगा और फोन आपका डेड हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ एसएमडी अगर चलाओगे तो किसी भी आईसी के पास हो या कहीं से भी कोई कंपोनेंट्स को निकालने के लिए कम से कम 300 डिग्री का हीट मारना पड़ता है। अब 300 डिग्री सेल्सियस हीट अगर हम मारेंगे तो स्वाभाविक है कि इस कंपोनेंट्स की वजह से आईसी जो है यहाँ बॉल फेंक देगा और आईसी में नुकसान हो सकता है। तो इसको किस तरीके से आप निकालोगे कि आपके आईसी को कोई नुकसान नहीं हो, क्या मेथड आपको यूज करना है कि आईसी को कतई नुकसान ना हो, उसके लिए एक मेथड बताता हूं। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये देखो ये 138 का पीपीडी है, यहाँ देखो मेरे हाथ में ये क्या है, 138 का पीपीडी है। ये थोड़ा सा 138 का पीपीडी आपको ट्विजर के नोक पे लेना है, एकदम जरा सा, ठीक है। और इसको जितना हो सके आपको जूम चाहिए उतना जूम आप इसको रख लीजिए, ठीक है। और ये पीपीडी क्या कीजिए, हल्का सा इस कंपोनेंट्स पे अप्लाई कीजिए। ठीक है, पिक्चर धुंधला हो तो बता देना है लखन सर, कोई दिक्कत हो तो, क्योंकि बाकी लोगों का तो माइक तो जी बंद है, तो जी आपको बिल्कुल नोटिस सर। थोड़ा रखना है। बिल्कुल। देखिए तो हम क्या किए, वहां पे हल्का सा 138 का पीपीडी दिए हैं थोड़ा सा, ताकि वो क्या करेगा पीपीडी उसको कमजोर करेगा। अब उस पीपीडी को हम क्या करेंगे, जो पतला सोल्डिंग आयरन हमारे है ना पास है ना, उस पतला सोल्डिंग आयरन से क्या करेंगे, रजिस्टर में इस तरह से इस कैपेसिटर में इसको सोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये हमने सोल्ड कर दिया। अब देखिए ये जो 138 का पीपीडी होता है ना, जो पीपीडी अभी हम आपको दिखाए थे, ये जिस कंपोनेंट्स में लगता है उसके टेम्परेचर को ये क्या करता है, कम कर देता है। अब हमें क्या कर लेना है, ट्विजर पे हल्की सी फ्लक्स लेना है और हल्का सा फ्लक्स यहाँ पे देना है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं देना है, नहीं तो वो क्या होगा आईसी के नीचे चला जाएगा। अब हम आपको अपना एसएमडी दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए एसएमडी दिख रहा होगा। अब मात्र हमको लेना है 280 का टेम्परेचर, कितना का लेना है, मात्र 280 दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए स्क्रीन पे कितना टेम्परेचर है, 280 का टेम्परेचर है, मात्र 280 का टेम्परेचर को हम यूज करेंगे। और ट्विजर देखिए ऐसा होना चाहिए कि कंपोनेंट्स को पकड़ सके, थोड़ा वेट करना है। अब देखिए ये कंपोनेंट्स कितना टेम्परेचर में निकला, देखिए आप ये कंपोनेंट्स कितना टेम्परेचर में निकला, एसएमडी आपको दिख रहा होगा,
मात्र 280 डिग्री सेल्सियस में। और जब 280 डिग्री सेल्सियस में कोई कंपोनेंट्स निकलता है तो आईसी को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि आईसी को नुकसान होने के लिए चाहिए 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आईसी को बॉल फेंकने के लिए या आईसी के नीचे से बॉल्स बाहर आने के लिए 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, बट 300 तो हमने दिया ही नहीं, है ना। जब 300 हमने इसको नहीं दिया तो हमारा सीपीयू हो चाहे कोई भी आईसी हो उसको कतई कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप कम टेम्परेचर में काम कर रहे हैं। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे सोल्डिंग आयरन सटा करके जिधर रंगा की मात्रा कम है उधर उसको थोड़ा रंगा की मात्रा को पूरा कर देना है। ठीक है, ये तो था निकालने का प्रोसेस, बट लगाने में क्या होता है कि जब आप लगाते हैं तो वो एसएमडी के एयर से उड़ जाता है ना, गायब हो जाता है, उड़ जाता है, भुतला जाता है। अब इतना छोटा कंपोनेंट्स है, भुतला जाए तो आपके लिए टेंशन हो जाएगा कि सर ये कंपोनेंट्स गायब हो गया, कहाँ से लाएंगे, फिर स्कीमेटिक्स में मान ढूंढो। तो लगाने का क्या प्रोसेस होगा कि वो भागेगा नहीं। तो उसके लिए देखिए, ये जो रोजिन आप देखते हैं ना, रोजिन देखिए, छोटा वाला कैमरा में देखिएगा, देखिए रोजिन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रोजिन होता है। इस रोजिन को हल्का सा टुकड़ा निकाल लेना है, इसमें ट्विजर मारिएगा ना तो इसका डस्ट हल्का सा बनेगा। इसका हल्का सा टुकड़ा आपको लेना है, देखिए। देखिए यहाँ पे ये ज्यादा है तो हम इसको क्या करेंगे, सोल्डिंग के माध्यम से जितना जरूरत पड़ेगा उतना ही हम लेंगे। ओके, देखिए हल्का सा हम दे दिए रोजिन, बहुत ज्यादा नहीं देना है। अब ये जो कंपोनेंट्स था ना, इस कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, रख दिए। अब देखिए आराम से, अब आप इस पे एसएमडी सेम टेम्परेचर जो 280 था वही सेम टेम्परेचर में आप इसे हीट लगाइए और ये कंपोनेंट्स आपका ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। और ये रोजीन है, इसके अंदर बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप देखिएगा कि वो जो कंपोनेंट्स था आराम से लग गया कि नहीं। कितना टेम्परेचर पे, 280 डिग्री सेल्सियस पे। कितना, 280 डिग्री सेल्सियस। किसकी मदद से, पीपीडी और रोजिन की मदद से। ये सब देखिए छोटा छोटा चीज है आपके मोबाइल फोन की रिपेयरिंग में। क्योंकि आप देखिए आईसी का काम कीजिएगा, एक आध गो कंपोनेंट्स उड़ जाता है, खिसक जाता है, दाएं बाएं हो जाती है, छिटक जाती है। तो भाई उसको भी बैठाने के लिए हमें थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए कि हम थोड़ा पीपीडी का इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़ा सा रोजिन का इस्तेमाल कर लेंगे कि हम उसको आसानी से बैठा सके कि उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम आवाज क्लीन कट कर। रही है सर आपकी। आवाज कट रही है सर आपकी। हाँ लखन सर। नहीं नहीं, आवाज ठीक है, ठीक है आवाज। अभी तो सही चल रही है राजेश सर। ठीक है, जब बोर्ड हल्का नॉर्मल ठंडा हो जाए तब आप इसे क्लीन कर सकते हैं। चलिए, अब आप एक बार इस कंपोनेंट्स को ध्यान से देखिए और पता करने का कोशिश कीजिए कि पता चल रहा है कि इस कंपोनेंट्स को अभी निकाले हैं हम, या यहाँ पे कोई कचरा या कोई गंदगी आपको पता चलता है। नोटिस कीजिए, देखिए कुछ है यहाँ पे, जैसा था सेम वैसा पीस है ना, जैसा पहले था सेम वैसा ही पीस आपको दिखेगा, कोई फर्क ही नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये था
एक छोटा स्टेप कि कंपोनेंट्स पे आप कैसे काम करेंगे। माइक्रो कंपोनेंट्स अगर उड़ जाती है, छिटक जाती है, या रिप्लेस करना है या दूसरे बोर्ड से निकाल के लगाना है तो कैसे करोगे। 138 का प्रयोग करके कीजिए, आराम से होगा, कतई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए B2B कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर, कैमरा कनेक्टर, इस तरह का कनेक्टर वगैरह भी आपको बदलने का नौबत मिलता है ना। कई बार कनेक्टर टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, तो इन सभी कनेक्टर को भी उठाने में आपको डर लगता है कि यार टूटा हुआ है, उठाएंगे तो चलो ठीक है वो तो टूटा हुआ है, बट नया पीस भी आप दूसरे बोर्ड से निकाल के डाल सकते हैं। देखो आजकल क्या है रिपेयरिंग के फील्ड में भाई, नया पार्ट्स हम लोग अब मार्केट से नहीं खरीदते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैप बोर्ड मंगवाते हैं। 100 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 50 रुपए की दर से स्क्रैप बोर्ड मिलता है मार्केट में, समझे। बहुत सारे ऐसे सेलर है, नंबर दे दूंगा, वहां से स्क्रैप बोर्ड मंगाइए। मानो 80 रुपया में बोर्ड मंगाए, अब उस 80 रुपया में जानते हैं आपको क्या क्या मिलेगा। मदरबोर्ड में हर चीज होगी, सिर्फ क्या नहीं होगी तो यहां से देख लो, हर चीज होगी। ठीक है, सिर्फ उसमें देखो ये मदरबोर्ड आप देख रहे हैं ना, इसमें सिर्फ ये आईसी नहीं होगी, बाद बाकी A to Z आईसी लगी रहेगी आपके मदरबोर्ड में। A to Z आईसी, हमारे स्क्रीन को देखिए एक बार, यहाँ देखिए, सिर्फ ये वाला आईसी नहीं रहेगा जो आप हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, बाकी A to Z कंपोनेंट्स लगा हुआ मिलेगा आपको। A to Z आईसी मिलेगी, टोटल लाइट आईसी से लेकर के एक एक नेटवर्क आईसी तक हर चीज रहता है। आज एवरीवन थोड़ा सा हमारे तरफ बारिश हुई है पटना में बहुत ज्यादा, तो इंटरनेट का आज थोड़ा इशू है, वीक है आज थोड़ा इंटरनेट, तो थोड़ी सी समस्या हो रही होगी, बट कोई बात नहीं है, अगले दिन से और बढ़िया रहेगा। और ये वीडियो दे देंगे, वीडियो आपको स्मूथ पता चलेगा, क्योंकि वीडियो हमारे कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रही है, तो वीडियो आपको स्मूथ पता चलेगा। ओके, आज बारिश हो गई है, थोड़ा सा इशूज है ना, तो थोड़ा कोऑपरेट करना है एवरीवन। तो देखिए स्क्रैप बोर्ड लेने का फायदा कितना है कि आपको हर चीज मिलता है, चार्जिंग ऐसी, पावर ऐसी, कॉइल, कनेक्टर, A to Z सामान इसमें से निकल जाती है, A to Z सामान इसमें से निकलती है, नेटवर्क सेक्शन का एक एक पार्ट्स निकल जाता है। ठीक है, एक एक आईसी मिल जाती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैप बोर्ड ही खरीदते हैं एवरीवन। जैसे ये स्क्रैप बोर्ड लेंगे, ये स्क्रैप बोर्ड अपने को थोड़ा महंगा मिलेगा, मान लो कि ये आपको 150 रुपया में आपको मिलेगा, 150 से 200 में, क्योंकि ये थोड़ी सी अपग्रेड मॉडल है। इसमें सिर्फ एक आईसी आपको नहीं रहेगा, बाकी A to Z सब कुछ लगा हुआ मिलेगा। तो अब हमें बताइए ये जो कनेक्टर का मसला है, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, लाइट ऐसी, ऑडियो ऐसी, नेटवर्क ऐसी, A to Z सामान वो भी ओरिजिनल आपको मिल जाता है। तो हम क्यों मार्केट से खरीदेंगे, मार्केट से एक ऐसी खरीदेंगे 150 रुपया में देगा, यहाँ तो 150 रुपया में पूरा मदरबोर्ड आपको मिल जाएगा। तो क्यों नहीं आप रिपेयरिंग इस लेवल पे कर रहे हैं, है ना। तो आप देखिए रिपेयरिंग की लेवल, ठीक है, बदल गई है। अब आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, अब आपको हर चीज अवेलेबल है, पूरा का पूरा सेट अवेलेबल हो जाता है, पूरा मदरबोर्ड ही अवेलेबल हो जाती है। तो हैंड स्किल आपका इतना बढ़िया आपको बना लेना है कि अगर इसमें से हमें सिम ट्रे भी उठाने की नौबत आए ना, मैं सिम ट्रे की भी बात करता हूं, अगर सिम ट्रे भी निकालने की नौबत है तो आप इससे भी बजाबते निकाल सकते हैं, वो भी सही सलामत। ठीक है, हालांकि सिम ट्रे जल्दी नहीं खराब होता है, क्योंकि अब लोग समझदार हो गए कि सिम कैसे घुसाना है, फिर भी आप इसे भी निकाल सकते हो A to Z। इसलिए कहते हैं कि हैंड स्किल भी एक पॉइंट है एवरीवन, हैंड स्किल भी एक जरूरी चीज है। ठीक है, जैसे अब ये कनेक्टर को देखिए, ये प्लास्टिक कंपोनेंट्स है ना, देखिए ये कितना टेम्परेचर में बाहर आ जाएगा। इसमें टेम्परेचर हम लो नहीं करेंगे, इसी टेम्परेचर पे इसको निकालेंगे, इस पे हम हल्की सी फ्लक्स देंगे, हल्का सा, ये देखिए। ठीक है, थोड़ा सा हम फ्लक्स दे दिए। दोस्त कभी भी कनेक्टर को निकालते हैं तो ट्विजर जो है ना, आपको साइड से ऐसे ट्विजर नहीं पकड़ना है। ठीक है, देखो ये जो मैंने एरो दिखा ऐसे नहीं, ट्विजर इसमें एक तरफ से ऐसे पकड़नी है, देखो एक कोना से पकड़ना है। यहाँ जो मैंने दिखाया, जैसे देखो मैं यहाँ इसको ट्विजर से पकड़ रहा हूं, अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा मोबाइल में, देखो पकड़ा ना मैंने एक साइड से। तो कभी भी जो आप किसी भी कनेक्टर वगैरह को उठाओगे तो एक साइड से पकड़ना। और शुरू में एसएमडी का टेम्परेचर जो है आपका वो 283 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यानी कि लो टेम्परेचर ही शुरू में आपका रहेगा। अभी हमारी टेम्परेचर कितना है, 280, 280 डिग्री सेल्सियस। फ्लक्स हमने दिया और इसको धीरे 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 हम गर्म कर रहे हैं।
हमारे ऊपर थोड़ा फैन चल रहा है तो फैन का भी थोड़ा असर होता है, ठीक है। सर अब आपका हम क्या पेड करेंगे, क्लास भी है तो वहाँ पे भी टाइम नहीं है थोड़ा सर। ठीक है, अब अब हम थोड़ा क्लास सा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इसको करेंगे 300। क्या करेंगे इसको 300, इसको 300 करेंगे। और ये देखिए कनेक्टर आपका कितना प्यार से बाहर आ गया, ठीक है, आया बाहर एकदम आसानी से। और इसका एक इस कनेक्टर का बाल भी बांका नहीं होगा, एकदम ये करेक्ट रहेगा, एकदम ओके रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है कनेक्टर को, ठीक है। बेसिक चीज है, छोटा सा चीज है, बट आपके लाइफ में यूजफुल चीज है। मोबाइल रिपेयरिंग आप कर रहे हैं, हमेशा तो फोल्डर बदलेंगे, कभी फोल्डर लगाए भाई कनेक्टर ही टेढ़ा हो गया, खराब हो गया, है ना। तो डेली यूज का चीज है, लेकिन जरूरत है, क्योंकि इन्हीं चीजों से आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। मेरा जो एसएमडी है क्विक का है 852D है, क्विक का 852। आज आपको ये एसएमडी नहीं मिलेगा मार्केट में, आप 857DW+ ले लीजिए, क्विक का 857DW+ बहुत ही अच्छा एसएमडी है, ठीक है। अब ये कनेक्टर यहां से निकाले तो अब हम इसमें कोई रांगा वांगा अटैच करने की जरूरत नहीं है। आप इसको जैसे निकाले वैसे लगा भी सकते हैं, देखिए लगाना भी बेहद आसान है। टेम्परेचर हम सेम रखेंगे, पहले कनेक्टर को हम यहां से हटा लेंगे, ठीक है। पहले बोर्ड को हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, इसको प्री हीट कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड को प्री हीट करेंगे और इसको अलाइनमेंट करेंगे। ये देखिए इसको अलाइनमेंट करेंगे, ये थोड़ा सा इसी तरह से रहने देंगे इसको। कुछ टाइम बाद नीचे जब इसका गर्म होगा, ऑटोमेटिक ये क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। थोड़ा सा सपोर्ट दिए हम ट्विजर का, हल्का सा, ताकि ये खिसके नहीं, ठीक है। देखिए लग गया, कितना आसान है इन सब चीजों को निकालना लगाना। और जानते हैं ये डेली का काम है आप लोगों का, कभी ना कभी एक आध गो कनेक्टर आपका जरूर टूटेगा, मिस्टेक होगा। इसको हल्का ब्रश मार दे रहे हैं, छोटे कैमरे में आपको दिखेगा। अब देखिए इसको, है ना, जैसा था वैसा ही है, कतई दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा चीज है, बट आपको आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 300 का 2 का एयर यूज किए थे एवरीवन, 2.0 का एयर था हमारा, 2.0, ठीक है, 2.0 का एयर। देखिए हेडफोन जैक बहुत कम लोग रिप्लेस करते हैं, क्योंकि कस्टमर का डिमांड कम है। लेकिन फिर भी आ जाए तो मना थोड़ी ना आप करोगे। क्या करना है, 138 का हल्का सा पीपीडी लेना है, थोड़ा सा, और थोड़ा सा पीपीडी ले करके इन सब जगहों पे जो इसका सॉकेट है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा लगाना है। जो 138 का पीपीडी है ना एवरीवन, बहुत काम का चीज है, हमारे काम को ये आसान बनाता है, हल्का बनाता है 138 का पीपीडी। अब सोल्डिंग आयरन लेंगे और सोल्डिंग आयरन की मदद से इस पीपीडी को क्या करेंगे, इसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा सोल्डिंग आयरन लेंगे, T12X सोल्डिंग आयरन हम यूज करते हैं। इसको हल्का सा इसे उठा करके रखेंगे, देखिए हल्का सा इसको क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, हम थोड़ा क्लीन कर रहे हैं इसको। देखिए मदरबोर्ड से इसको जमीन से हल्का सा बोर्ड को उठा के रखे हैं, और अंगूठे जो है ना, हमारा अंगूठा का जो नाखून है, उससे इसको हल्का हम नीचे दबा रहे हैं, हल्का सा नीचे इसको सपोर्ट दे रहे हैं। अब इसमें हम सोल्डिंग आयरन सटाएंगे, क्या करेंगे, सोल्डिंग आयरन इसमें हम इसको सटाएंगे, सोल्डिंग आयरन सटा दिए। अब दूसरे तरफ आएंगे और इस पे भी क्या करेंगे, सोल्डिंग आयरन सटाएंगे। आप देखिए कि ये कनेक्टर कितना देरी में निकला, कितना टाइम लगा इसको निकलने में, 2 मिनट भी लगा, 2 मिनट में आपका कनेक्टर निकल गया, 2 मिनट, 2 मिनट में निकल गया। अब इसको अगर आप एसएमडी से हिट मारोगे तो इसके नीचे जो अंदर होल है उसमें फ्लक्स जाएगा, और फ्लक्स जाएगा तो ये बढ़िया से साफ नहीं होगा और उतना अच्छा से हेडफोन काम नहीं करेगा। आजकल लोग देखो ब्लूटूथ यूज करता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं लोग जो हेडफोन यूज कर रहे हैं। नौबत आ जाए तो आप टेक्नीशियन हो ना, किसी चीज को आप क्यों मना करोगे कि नहीं भाई ये चीज नहीं होगा, ब्लूटूथ ले लो, ये दी जाए।
करके दो। स्क्रैप बोर्ड तो आप मंगाए हैं 100 रुपया में, स्क्रैप बोर्ड में तो पूरा चीज है, तो पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन आपको लेना है, पूरा का पूरा इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब लगाने का देखो सिस्टम वो भी बहुत आसान है। लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम इस तरह से अलाइनमेंट करेंगे। यहाँ देखो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ इसका देखो जड़ हमें दिख रहा है, देखो हम क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पे जड़ दिख रहा है। यहाँ से इसको अलाइनमेंट करके और यहाँ पे हम थोड़ा सा सोल्डिंग आयरन सटा देंगे। सोल्डिंग आयरन सटाएंगे तो एक को लेग अगर हमारा कनेक्ट हो गया ना, एक भी लेग अगर हमारा कनेक्ट हो गया, फिर इसको इस तरह से पलट देंगे। यहाँ देखिए इस तरह से इसको पलट दिए जमीन पे। अब इसमें बारी बारी से सोल्डिंग आयरन सटा देंगे, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। देखो ये इस तरह से सोल्डिंग आयरन सटाएंगे, ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। ओके, अब ब्रश लीजिए, इसको सफाई कर देना है। देखिए क्लियर है, आसान है, चैट बॉक्स में लिखिए आसान है, सोल्डिंग आयरन से ही काम हो गया, एसएमडी चलाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, इस तरह से बहुत ऐसे सारे छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, जैसे माइक रिप्लेस करना। ठीक है, जैसे कि देखिए इस तरह से छोटे छोटे ट्रिक है, जैसे माइक रिप्लेस करना, चार्जिंग पिन रिप्लेस करना, ठीक है, डिजिटल माइक को बैठाना, जियो के माइक को बैठाना। और सबसे मस्त और इम्पोर्टेंट चीज कि जब हमारे पास इस तरह के मदरबोर्ड आते हैं, इस तरह का मदरबोर्ड देख रहे हैं, महंगा मदरबोर्ड जैसे बड़े बड़े फोन की, इसकी सील्ड को निकालना, इसके सील्ड को निकालना। एवरीवन ये जो देखो कैमरे में देखो, सील्ड को उखाड़ना, सील्ड उखाड़ने में अक्सर मदरबोर्ड को लोग डेड कर रहे हैं। और सील्ड उखड़ता भी है ना भाई, मक्खन की तरह सील्ड निकलता है, एक प्रिंट नहीं बोर्ड पे से जाएगी। अक्सर लोग सील्ड उखाड़ते हैं तो मदरबोर्ड का हाल कैसा बना देता है, रुको दिखाता हूं। देखो अक्सर लोग सील उखाड़ने में देखो मदरबोर्ड का क्या हाल करता है, यहाँ देखो दिखाई दे रहा है मदरबोर्ड की कैसी कंडीशन है। ये क्या करता है, लोग ना आजकल कटर से सील को खींच लेता है ऐसे, ये जो आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, बिल्कुल गलत तरीका है। सील्ड हम ऐसे निकाल के आपको दिखाएंगे कि मदरबोर्ड में एक रहरा भी नहीं आएगा, मतलब इस तरीके से। ये देखो, देखो यहाँ जो सील्ड निकला है, देखो कैसा निकला है सील्ड, एक लकीर भी आपको स्क्रैच नहीं आएगा मदरबोर्ड पे। तो बेसिक जो कहते हैं ना कि सर हमको तो सब कुछ आता है, जैसे हम अभी कुछ लोग हमें इंक्वायरी के लिए फोन करते हैं तो बोलते हैं सर हमको सब कुछ आता है, हमको सिर्फ ना आईसी का काम सीखना है। देखो जिस तरह से हम ऊपर की मंजिल पे सीढ़ी से चढ़ते हैं ना, जस्ट उसी तरह से आपकी रिपेयरिंग भी है, आपको सीढ़ी वाइज ऊपर से बढ़ना पड़ेगा। और जब आप इस कोर्स में आओगे तो हम बेसिक से बताएंगे, जैसे आज हम थोड़ा कंपोनेंट्स का नॉलेज दिए, स्कीमेटिक्स का भी थोड़ा नॉलेज दिए, खोए हुए कंपोनेंट्स को ढूंढने का नॉलेज दिए, छोटे कंपोनेंट्स को बैठाने लगाने का तरीका। उसके बाद जो हमारा है जैसे कि कनेक्टर वगैरह हो गए, हेडफोन हो गए, जितने भी बेसिक आइटम है, 3 से 4 दिन बेसिक की ही क्लास मात्र चलती है आप लोगों की, और 3 से 4 दिन में इन सब चीजों पे आप मास्टर हो जाओगे। अब बाकी तो फिर पूरा का पूरा आईसी और ट्रेसिंग ही चलेगा। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया इस्माइल सर? 8:02 हो गए हैं। सर ज्यादा हाँ मैं 2 मिनट क्लास ऑलरेडी लेट हूँ। स्टार्टेड है सर। ओके, तो एवरीवन हम 2 मिनट लेट हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पढ़ाने का हमारा जो तरीका है वो किस तरीके से है। जो नए लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आज बेसिक का डे था एवरीवन, एडवांस का डे कल था। कल हमने आपको एडवांस बताया था, डे 1 में भी एडवांस बताया था, डे 2 में भी एडवांस बताया था। आज डे 4 है तो आज बेसिक लेके चले हैं, क्योंकि हर चीज सभी लोगों के माइंड में नहीं आती, तो आज हमने बेसिक चीजों को कवर किया। तो अब हम निकलते हैं एवरीवन, और हमारे साथ अभी हमारे टीम आपके साथ रहेंगे, आपकी क्वेश्चन आंसर लेंगे, क्योंकि मेरा 8 बजे से अगला क्लास रहता है पेड वाली, तो मेरे पास टाइम बहुत ही कम रहता है। बट आपकी जो क्लासेस चलेगी पूरी की पूरी हमारे साथ ही चलेगी। तो जिन लोगों को कोर्स में आना है, इस्माइल सर अभी आपको बारकोड दिखाएंगे, कोर्स का डिटेल बताएंगे, और आप लोग कोर्स में आइए, चीजों को शुरू से सीखिए। जब तक नहीं सीखिएगा तो अरमान पूरे कैसे होंगे, अरमान समझते हैं ना।
घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सब तो इसी से है ना, मोबाइल शॉप से ही है, हमारा भी तो इसी से है। तो हर किसी की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए आज के दुनिया में। तो आपकी रिक्वायरमेंट तभी पूरी होगी जब आप हर तरह के काम में मास्टरमाइंड होंगे, अच्छी काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। ठीक है, और काम ना भी हो तो मदरबोर्ड को बर्बाद नहीं करेंगे ताकि उसको कोई अगला लोग बना सके। हमारा ये मानना होता है कि अगर हमसे ना बने तो हमें आईसी और मदरबोर्ड को डैमेज नहीं करना है, छोड़ देना है। हो सकता है हमसे कोई ज्यादा बुद्धिमान हो, वो बना दे, अगला का पैसा तो बच जाएगा, लेकिन आपसे क्यों छूटेगा, ये कोशिश करनी है। तो मैं निकलता हूँ एवरीवन, बाकी हमारे साथ इस्माइल सर रहेंगे, और कोर्स के बारे में समझ लीजिए और अपडेट कीजिए अपने आप को। ओके सर, थैंक यू सर, होस्ट बना देंगे। सर आप ऑटोमेटिक होस्ट बन गए हैं, मैं तो, हाँ मैंने सर रिक्लेम कर लिया, ठीक। चलिए मैं निकलता हूँ। और सपोर्ट टीम को भी और बना दीजिए, बलराम रिकॉर्डिंग सर सर रहेंगे। आप लगा लीजिएगा अपना। और रिकॉर्डिंग लगा चुके हैं सर हाँ, और क्लाउड चैट में। को वो अपना सेटिंग कर लीजिएगा चैट में। और इसमें सर सपोर्ट टीम और भी हैं, उनको पोस्ट निकलता हूँ, ठीक है सर। और सपोर्ट टीम को भी और बना दीजिए, बलराम सर रिकॉर्डिंग सर रहेंगे। आप लगा लीजिएगा अपना। और रिकॉर्डिंग लगा चुके हैं सर हाँ, और क्लाउड चैट में। को वो अपना सेटिंग कर लीजिएगा चैट में। और इसमें सर सपोर्ट टीम और भी हैं, उनको पोस्ट बना दीजिए। बना देता हूँ मैं, एक सेकंड। सो गाइज मैं थोड़ा कोर्सेज के बारे में आपको बता देता हूँ पहले। हमारा जो कोर्सेज है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये जो आपका अभी 5 दिनों का डेमो क्लासेस चल रहा था ना, अब आपका पेड कोर्स स्टार्ट होगा। आज आपका बेसिक भी हो गया, उससे पहले एडवांस हुआ, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया गया। तो आखिर हमारे कोर्सेज में क्या क्या है, कैसे है, एक बार आप समझ लो। ठीक है, जो पहले दिन आए उनके लिए तो और इम्पोर्टेंट है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि हमारा जो पेड कोर्स है ना, उसमें सिर्फ 40 स्टूडेंट का बैचेज होता है। तो अगर आप लेट करते हो तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट बैच के लिए, जो कि नेक्स्ट मंथ होगा। तो 1 महीना वेट करने से अच्छा है अभी रजिस्ट्रेशन करके अपने आप को अपग्रेड करा जाए। तो इस कोर्स में आपको देखो, पहला तो 2.5 महीने का क्लास होगा। हर क्लासेस के आपको वीडियोस हम देते हैं, क्योंकि होता है ना इंसान सारी चीजें याद नहीं रख सकता है, राइट। और उसके साथ साथ 1 साल का आपको सपोर्ट होता है, जो कि आपको डेली 3 घंटा चलता है, 12 से 3। और जो पेमेंट है आप देख सकते हो, पहले हमारा 15,000 था, फिर हमने डिस्काउंट करा 9,990। और जो लाइव में आते हैं ना उनके लिए और डिस्काउंट किया गया 1,000। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करना है 8,990। वो भी एक बारी में नहीं करना है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। रजिस्ट्रेशन की सिर्फ 990 से, ठीक है। बाकी हफ्ते दर हफ्ते पेमेंट करना है। और अगर मान लो आपको ये लगे कि अरे सर मैंने अभी क्लासेस किया, डेमो अच्छा लगा, बाद में क्या होगा नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ, जीरो रिस्क वाला हमारा ये कोर्सेज है। क्योंकि आपको 6 दिनों का टाइम मिलता है। 6 दिन अगर आप क्लास करते हो, 1,000 रुपया पेमेंट करके भी ना, मान लो चीजें नहीं सही होती है, तो आप रिफंड ले सकते हो, आप जा सकते हो। ठीक है। पर आई गेस जैसा आपको अभी एक्सपीरियंस मिला है, उस हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा क्लासेस किस तरीके का होता है। तो जिन्हें भी अभी रजिस्ट्रेशन करना है, मैं क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूँ। एक सेकेंड, मैं चेक कर लेता हूँ, आई थिंक हाँ ये नेपाल का क्यूआर कोड है। बाकी मैं इंडिया का भी आपको शेयर कर रहा हूँ। और जिनका कुछ सवाल है आप हैंड रेस करेंगे। अगर आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना है तो आप हैंड रेस कर लो, बातचीत कर लो। और जो ऑलरेडी श्योर है वो अपना डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे। जी सौरभ साहू जी, आप अनम्यूट हो जाइए, क्या सवाल है आपका। हेलो। जी सौरभ जी बताइए। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ जी, कैसे हैं आप। मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? जी मैं अभी सही हूँ, बताइए सौरभ जी क्या सवाल है। सर मैं आइस का काम सीखना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप सीखिए, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो नॉर्मल काम तो कर चुका हूँ, आता है एक बार। मेरे को आइस का काम नहीं आता है। जैसा हर्ड ब्लू जैसा आ गया, वीवो का वन प्लस का डबल डकर, हम्म। सैमसंग का डबल डकर बनाना, जो अंडर का डिस्प्ले होता है ना, वो बनाना नहीं आता है मेरे को।
वो चीज का ठीक बहुत है। दिक्कत होती है मेरे को। तो अभी आपने जो हमारा डेमो करा है तो आपको क्या समझ में आया, चीजें समझ में आ रही है आपको? मतलब आगे समझ तो आ रहा है मेरे को। तो बस और समझ में मैं आ तो रहा है। देखिए समझ में आ रहा है ना, तो आप, हाँ बोलिए। सर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एडवांस लेवल का सीखना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल, लाइन पे एडवांस का भी क्लासेस चला है, आपने देखा है एडवांस का क्लासेस? नहीं नहीं, मैं कभी तो क्लास नहीं किया। आप तो व्हाट्सएप किया, मेरा गलती हो गया सर। मैं माफी चाहता हूँ, मैं कभी क्लास नहीं किया। आज मैं छुट्टी पे था, आज दुकान पर नहीं गई, इसलिए मैं ट्राई किया कि क्लास कर दो, क्या चल रहा है, क्या क्लास में कैसा चल रहा है क्लास। वो देखना था, तो मेरे हम्म। को अच्छा लग, पहली बार किया हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। आपका बात सुन के मेरे को अच्छा लगता है। जी जी, तो मैं बिल्कुल आप चाहता हूँ सर आइए एडवांस क्लास लेवल में। का चाहता हूँ आपको। हाँ देखिए, मैं जी आपको सर। बताता हूँ। देखिए थोड़ा टाइम हमारे पास कम है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। आपको क्या है ना कि आप क्लासेस में आओ। ऐसे भी रिफंड पॉलिसी का हमारा सिस्टम है। ठीक है, अगर आपको चीजें सही नहीं लगेगा तो आप रिफंड ले लेंगे। पर अगर आपने क्लासेस अभी तक किया होगा ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस लेवल का हम पढ़ाते हैं। ठीक है। जी जी हाँ। सर। और और जैसा कि एक बात आपको मैंने पूछना। बताया भी हमारा। हेलो बोलिए। सर, मैं जी कहना जी। चाहता हूँ कि सर मैं सर्किट का नॉलेज भी बहुत नहीं है मेरा, थोड़ा सा भी नहीं है देखिए सर्किट आपको का। सर्किट का चार्जिंग, नॉलेज देखिए नहीं एक करता हूँ। सेकेंड, एक सेकेंड। जी आलोक जी, आपको चार्जिंग माइक नेटवर्क स्पीकर बस इतना आता है ना? हाँ सर, मैं बना देता हूँ। और सीपीयू का काम भी करता हूँ, थोड़ा बहुत करता हूँ सीपीयू का नहीं काम। नहीं, उस मैं सवाल नॉलेज ये नहीं कर रहा हूँ, हाँ बस आपको इतना, जितना मैं बोल रहा हूँ अगर आपको उतना आता है ना, तो बस उतना ही चाहिए जानकारी हमें। अगर आपको उतना पता है तो बाकी हम है। एक्सपर्ट जी बना देंगे। ठीक है। आप अपना ठीक है रजिस्ट्रेशन सर। करो, क्लासेस में आओ, डेली क्लासेस करो। हर दिन वीडियो मिलेगी, वीडियो को देखिए, सपोर्ट में ठीक आइए, है अपना सर। क्वेश्चन कीजिए। तो ठीक है, अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आलोक जी। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं हम। सौरभ, एक सेकेंड, आमिर बशीर जी अनम्यूट हो जाइए। और जिनको क्लासेस करना है वो अपना रजिस्ट्रेशन फटाफट करेंगे। आज समझ लो आप लास्ट ही डे है, हेलो कल सर। आखिरी है बस। जी बताइए। जी सर, जानना चाहेंगे आपसे कि हम कंटिन्यूअसली ये 4 दिनों से वीडियो देख रहे हैं कि बहुत सेटिस्फाई हो रहे हैं आपके वीडियो से। हम्म। तो जानना चाहेंगे, अभी हम फ्रेशर हैं तो हम ऑनलाइन से सीख सकते हैं कि ऑफलाइन में ज्वाइन करना होगा? देखिए आमिर जी, जैसे मैंने अभी भी बोला, अगर आपको चार्जिंग माइक नेटवर्क स्पीकर का काम आता है ना, इतना सिर्फ आता है, ठीक है, तो आप जी जी आराम से बिल्कुल। सीख सकते हो। ठीक है, आराम से सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको हर क्लासेस की जैसा कि वीडियोस एडवांस। मिलती है, सबसे पहली बात। जी बोलिए। जी, जानना चाहेंगे सर आपसे कि जो एडवांस में ये चिप लेवल रिपेयरिंग वो ऑनलाइन हम सीख सकते हैं सर? 100% आप सीख सकते हो, क्यों नहीं सीख सकते हो? हमारे यहाँ मोर देन 5,000 लोगों ने सीख रखा है, तो आप क्यों नहीं सीखोगे? उसका प्रोसेस है ना। देखो कोई भी चीज हम कैसे सीखते हैं, आप ये समझो ना। आप स्कूल में भी जाते थे, चीजें आप कैसे सीखते थे? जब आपको एक बार बताया यस सर। जाता था, उसको बार बार आप रिपीट करते थे, फिर आप प्रैक्टिकल करते थे, तो आपको चीजें दिमाग में ये रहता था, राइट? डेली आप देखो प्रैक्टिकल करते हो, चार्जिंग बदलते हो। तो अभी अगर किसी यस को सर। आपको सिखाना होगा, तो आप क्या बोलोगे? कोई नया बंदा हो तो आप उसको यही बोलोगे ना कि जो आपको बताया जाएगा बस आप उसको प्रोसेस करते रहना, आप भी काम कर लोगे, राइट? तो वैसे यहाँ पे भी यस सर। है। आपको जो प्रोसेस बताया जाएगा आपको फॉलो करना है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास क्लासेस की वीडियोस लाइफ टाइम के लिए रहती है। हमारे 6-7 मेंबर्स हैं सपोर्ट के, जिनके साथ आप डेली बैठोगे, 12 से 3 अपना सवाल जवाब करोगे, और भी स्टूडेंट्स होंगे। तो जब आप इस माहौल में रहोगे ना, तो आप धीरे धीरे चीजें ऑटोमेटिकली ग्रैब करने लग जाओगे। यस यस सर। सर, और एक बात है सर, जैसे कि एडवांस जो टूल्स हैं उसके बारे में नॉलेज दी जाएगी? बिल्कुल, बिना टूल्स के देखिए रिपेयरिंग कैसे होगा, है ना? हम स्टार्ट ही करेंगे नहीं टूल सर, से। जानना चाहेंगे। मैं कह रहा हूँ सर, अगर ये स्टार्ट कोर्स होगा तो हम अगर पहले ही टूल लेके आएंगे, बाद में जो नहीं नहीं, सर। अभी टूल्स आपको कुछ भी नहीं लेना है आमिर जी। ठीक है, पहले आप यस क्लास सर। कीजिए, पहले आप चीजों को यस। समझिए। और आपको वैसे भी एक मौका और दिया जाता है, उसके बाद आप टूल्स लो, मेरा ये सजेशन होगा। क्योंकि पहले आप समझोगे ना कि आपके जो जनरली कस्टमर होते हैं उनका क्या रिक्वायरमेंट होता है, आपको कितना अभी आता है नहीं आता है। टूल्स लेने से थोड़े आपके पास नॉलेज आ जाएगा। तो पहले आप वीडियो से, क्लास के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चीजों को समझ लो, फिर आप यस टूल्स आराम से लो। और एक बार आप और क्लास को रिपीट
करो, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर। सर इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम शाम को आप कह रहे हो कि 9 से 10 आपकी क्लास चलेगी, तो जो उसमें पढ़ाया जाएगा अगले दिन दिन में हम उस पे काम करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम पहले से टूल लेके आएंगे तो फिर बाद में भी टूल्स वो आप ले काम लोगे के तो और रहेंगे। अच्छा है, अगर देखो आप अभी अफोर्ड कर पा रहे हो, ठीक है, तो यस डेफिनेटली यस आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी थोड़ा सा आपको है कि नहीं अभी थोड़ा अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बट थोड़ा नॉलेज ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, पैसा जमा करेंगे फिर लेंगे, तो आप वैसे भी कर सकते यस। हो। अगर पैसे का इशू नहीं तो डेफिनेटली आप टूल्स लो, पर मेरा यही कहना होगा एक हफ्ता कम से कम अभी क्लास करो आप, ठीक है। एक हफ्ता जब क्लास करोगे यस आप, तो उसमें पूरा टूल्स का नॉलेज दे दिया जाता है, फिर आप परचेज करो कि कौन सा लेना है नहीं जी सर, लेना है, पहले कंफ्यूजन रहेगा ना टूल्स आपको। की नॉलेज पहले ही दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले टूल्स की नॉलेज ही दी जाती है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी हम ये ज्वाइन कर देते हैं सर। ओके ग्रेट, आप ज्वाइन कर लो। आप ज्वाइन करने का सिंपल थैंक सा यू। प्रोसेस है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो क्यूआर कोड, स्कैन कीजिए यस सर। और नीचे दिए गए नंबर पे यस सर। आप स्क्रीनशॉट शेयर कर यस दो। सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जामिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी लोग वेट कर रहे हैं गाइस। एक सेकेंड, वन प्लस जी अनम्यूट हो जाइए। एक नंबर दे दो। नहीं नहीं। हाँ हेलो जी, हेलो बोलिए। सर, जी मैं बोलिए। रंजीत बोल रहा हूँ। सर मैं रंजीत बोल रहा हूँ। जी 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 बताइए, आपकी आवाज़ थोड़ी क्राउड में आप लगता है, तो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, मैं बताइए। मैं ब्लूटूथ हटा देता हूँ, मैं ब्लूटूथ हटा देता हूँ। हेलो, आप आवाज आ रही सर? जी जी क्लियर आ रही, बताइए बताइए क्या सवाल है। अच्छा, आपको किसी ने म्यूट कर दिया क्या? वन प्लस जी अनम्यूट हो जाइए। जी, अब आवाज आ रही सर? आ रही है आपकी आवाज़। ठीक। मैं ऑलरेडी वर्क पे हूँ, काम कर रहा हूँ। हम्म। और बस मेरे को बाकी जैसे अभी सर ने कनेक्टर लगा के दिखाया, ये सारी चीजें मैं कर लेता हूँ। मेरे को हम्म। सिर्फ फॉल्ट में मतलब अगर प्रॉब्लम फंस रही है तो सबसे ज्यादा नेटवर्क आउटेड, जो सा कि सर जी। ने अभी 2-3 दिनों में मैंने देखा है, बहुत अच्छा हम्म। से उन्होंने समझाया है, समझ में और काफी हद तक समझ में भी आता है। जी मेरी जी। कुछ चीजें सवाल थे कि जैसे हमको सीखना है, मेरे पास माइक्रोस्कोप है, हॉट एयर गन में ऑलरेडी क्योंकि वर्क पे हूँ, तो ये सारे टूल मेरे पास हैं, सिर्फ बोर्नियो नहीं है मेरे पास। हम्म। क्या बोर्नियो और लेना जरूरी है पहले से? पहले से लेना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, पहले आप क्लास कीजिए, क्लासेस की वीडियोस पूरी आपके पास रहती है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको जैसे जरूरत लगेगा, देखिए नॉलेज आपके पास आएगा, आपको खुद लगेगा ये कस्टमर्स आ रहे हैं, सर ने बताया था कैसे ट्रैक करना नहीं करना है, बस मेरे पास टूल्स नहीं है, अभी टूल्स होता तो मेरा काम हो जाता, ठीक है। तो आप बताओ अपने आप को रोक पाओगे टूल्स लेने से? नॉलेज नहीं रहेगा नहीं तो कोई नहीं, अपने आप को रोक नहीं सर पाएगा टूल्स लेने मैंने से। कहा ना, मेरे पास ऑलरेडी बाकी के सारे टूल हैं। मतलब एग्जैक्टली। डीसी डीसी सप्लाई मशीन दो दो हैं, हॉट एयर गन दो हम्म। दो हैं। हम्म। अभी मैंने बोर्नियो लेने का हालांकि मैंने आज ही बात किया था। हाँ हाँ। तो एक मैडम से बात हुई थी आप ही के स्टॉप में, तो उन्होंने बताया था कि हम्म। आज ले लीजिए तो आपको 15 महीने का मिलेगा, ऐसे 1 ईयर का मिलता है। तो लेकिन उसके बाद जी जी। थोड़ा सा बातचीत हमने उनसे लखन सर का नंबर या किसी का नंबर मैं बात करना चाह रहा था, तो उस समय उन्होंने नंबर नहीं दिया मैडम ने। हाँ हाँ, मैं हूँ, कोई बात नहीं है। डेमो के बाद हाँ, मुझसे बात कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तो टेंशन ना सर अच्छा, लीजिए। हम्म। एक दो चीजें और थी मेरी कि जैसे कुछ हाँ हाँ सवाल ये थे बोलिए। अगर जैसे कि वीकली जो पेमेंट हो रहा है, फर्स्ट हाँ है हाँ। 990, उसके बाद हाँ थ्री हाँ। थाउजेंड 3000 2000, जी 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 ये जी। सारा पेमेंट एक महीने में जमा हो जा रहा है, जी वीक टू वीक बिल्कुल। वीक टू वीक। और क्लास चलनी है 3 महीने शायद, हाँ हाँ, 2.5 महीने ठीक ना? लगभग। जी। 2.5 महीने, चलिए 2.5 महीने। तो सर अगर इसको इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा बढ़ा दी जाए, नहीं जी, तो वो इसका पॉसिबल नहीं इंस्टॉलमेंट थोड़ा है। बढ़ा। नहीं नहीं, वो हमें एक मंथ में देखिए क्लियर करना पड़ता है, वो हमारा सबसे बड़ी बात कि हम ईएमआई दे पा रहे हैं, वही हम बहुत मुश्किल से दे पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते ईएमआई देना किसी को भी। पर हम दे रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कि सीखना चाहते हैं, बट उनके पास 50,000 40,000 है नहीं जा करके देने को,
ठीक है, 10,000 भी एक बार में नहीं दे सकते हैं। तो ये सिर्फ उनके लिए है कि हम ईएमआई का सिस्टम रख रहे हैं, नहीं तो हम ये जी कभी रखें ही ना, क्योंकि आप सर, खुद देखो ना। तरीका आपका बहुत बेटर लगा है मेरे का, संतोष सर का जो है सिखाने का, मतलब हम्म। वेरी बेहतरीन तरीका, मतलब इससे अच्छा तरीका शायद होगा तो होगा, मैंने तो नहीं देखा। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जी पहले जी, मैं ये समझ। 2.5 महीने का मैं ये करूँ। मैंने 2.5 महीने का पहले मैं ऑनलाइन वाला कोर्स करूँ, और उसके बाद हम्म। में मैं आकर के भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आगे करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। दीपावली के बाद, क्योंकि मैं दीपावली तक मैं खाली नहीं हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल पहले आप ऑनलाइन में कीजिए, चीज़ों को समझिए, सपोर्ट बाकी तो ट्रेनर्स के साथ कनेक्टेड रहिए। अच्छा चलिए, खैर और आप ये फिर आप बताएं, आइए। मैं भी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। बोर्नियो अगर मुझे अभी हम्म। तत्काल में लेना हो, टू यूजर वाला, तो तो सर कितने लाखन का? सर से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, कोई लाखन इशू सर नहीं है, का आपको मैं अभी नंबर नंबर डाल दो दिया पर जाएगा। मैंने या तो नंबर पे लाखन सर का नंबर दे दीजिए। मैं दिलवा देता हूँ अभी आपको। ठीक है। आप अपना नंबर भी और डाल दो, आपको मिल जाएगा। चैट में डाल सर दिया मैंने अपना नंबर। ठीक है सर। ठीक है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करके नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए गाइस, बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनका ऑलरेडी क्लियर है, जिनका कुछ सवाल नहीं है, वो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। प्रमोद जी अनम्यूट हो जाए, 445 करके हैं, आप भी अनम्यूट हो जाइए। हेलो सर। आप बहुत देर से आपको लाइव में देख रहा था, हाँ, बताइए। नमस्कार सर। जी, सर आपका नाम क्या हुआ? प्रमोद, मेरा सर प्रमोद यादव। एक प्रमोद बोल रहा हूँ। सेकेंड एक सेकेंड, दोनों लगता है आप लोग ये हो गए हैं। एक इंसान को मैं, प्रमोद जी एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ बताइए। हेलो। सर हेलो, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। सर मुझको बोर्ड सीक्वेंस आई डेटा सेट इसकी सीखना है। बोर्ड सीक्वेंस के आई डेटा सेट तो हो दिया ना, तो ट्रेसिंग, फुल फाइंडिंग, वो सीखना है। बिल्कुल हेलो। सीक्वेंस भी पढ़ाएंगे सर। और बट अभी नहीं आ रही है मुझे। डाटा शीट का ऐसा कोई इश्यू नहीं होता, और डाटा शीट होती है आईसी के अंदर क्या चीज होती है, तो हमको आईसी रिपेयर नहीं करनी है। और बूट नहीं नहीं, सीक्वेंस आपको पढ़ाएंगे, बोर्ड उससे हमको सीक्वेंस सेट रिपेयर करना है। बताइए। देखें, एक बोर्ड सीक्वेंस होती है, दूसरे आईसी के अंदर से बॉल होते हैं ना, ठीक है। तो उस बॉल पर हाँ कहाँ तक मैं ये बॉल हाँ जा हाँ रहे हैं। हाँ मैं कहीं समझ सीपीयू गया। डिल, सीपीयू डिल करना होता है। जैसे एक मान लो सीपीयू शॉर्ट है, ठीक है, हम्म उसकी शॉर्टेज डिल कैसे करके कटिंग करती है। सीपी ड्रिल करके दिखाएंगे, बताएंगे सर। और जी। बताइए, लाइव करके भाई, भी दिखाते हैं। हाँ, तो ये आप क्लास कितने टाइम की है? ढाई? क्लास ये आपको आप डेली 1 घंटा चलेगी, ठीक है, ये आपको जी, लगभग लाइव 2.5 महीना सपोर्ट है। रहेगा। लाइफ सपोर्ट लाइव आपको एक सपोर्ट। साल तक फ्री होता है, 3 घंटा डेली, जी 12 से 3। जी। अच्छा, मेरे से मतलब इसकी जो फीस है वो, उसके बारे में आपको नंबर दे दे, मैं आपको कॉल करके पूछ सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं नहीं पूछ सकता हूँ। तो कुछ लोग हैं बेचारे, वो वेट कर रहे हैं, इस वजह से टाइम नहीं ज़्यादा नहीं, हो फीस जाएगा। का तो देखिए, फीस का तो सिंपल है। अगर आप जी ऑनलाइन का फीस जानना चाहते हैं तो देखो, आप स्क्रीन पे है 8,990 अभी आपको लग रहा है, ठीक है। लाइव में जी। जो अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, वरना ये 9,990 है, ठीक है। ठीक रजिस्ट्रेशन ठीक। करने का सिंपल प्रोसेस है, आप 1,000 रुपीज अभी पेमेंट करते हो, देखो आपको जी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाकी आप जी हफ्ते हफ्ते पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट जी करने का सिंपल प्रोसेस है, क्यूआर कोड है यहाँ पे आपके सामने, आप जी। स्क्रीनशॉट ले लो, आप इस पे हाँ। पेमेंट करो और नीचे दिए गए नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है जी, कुछ और सवाल है क्या? सर मेरे पास ओप्पो F9 आया था, तो जी, उसकी मैंने टेक्निकल अगर सवाल है ना तो 2 मिनट आप दे दीजिए, आप हैंड रेस करके रहो, जैसे इंडो का ठीक। क्वेश्चन हो जाएगा ना, मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है। जी, प्रमोद जी को अनम्यूट कर देते हैं। प्रमोद, प्रमोद जी अनम्यूट हो जाइए। प्रमोद जी यहाँ पे नहीं है क्या? जी अनम्यूट हो जाइए प्रमोद जी। हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी, कैसे हैं प्रमोद जी, बताइए क्या सवाल था आपका? हाँ सर, आ रही आवाज सर? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो।
सर बोल रहा हूँ ये मोबाइल का टच स्क्रीन भी रिप्लेस करना सिखाएंगे ना उसमें? हाँ हाँ, वो सब सिखाया जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, वही पूछना। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया प्रमोद? प्रमोद जी, आपने रजिस्ट्रेशन हाँ? कर लिया या फिर अभी भी कुछ सवाल है आपका? नहीं सर, कर कर किया नहीं, मैं भी कर रहा हूँ। ओके ओके, कर लो आप। चलिए, प्रमोद जी ने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया, और भी बहुत सारे लोग अभी वेट कर रहे हैं बात करने के लिए। नीतांजलि मोबाइल वर्ल्ड, अनम्यूट हो जाइए। नीतांजलि जी, अनम्यूट हो जाइए थोड़ा, आपका कुछ सवाल है? जी हाँ सर। जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हार्डवेयर जो आप जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं हम लोग को, इसमें हाँ हाँ। सिर्फ हार्डवेयर का जान मतलब ये है या सॉफ्टवेयर भी, दोनों? इसको थोड़ा डिटेल से बताइए। जी देखिए, स्क्रीन पे पहले तो मैंने आपको शेयर कर दिया। स्क्रीन देखिए, आप देख रहे हैं आप स्क्रीन? जी देख रहे हैं। हाँ, ऑल इन वन लिखा हुआ है ऊपर में, ऑल इन वन कोर्स टॉपिक, ठीक है। ऑल इन वन ठीक। का हमारा मतलब ही है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक। अब बात है कि क्या क्या होगा, तो एक मोटा मोटी यहाँ पे टॉपिक लिख दिया गया है कि हार्डवेयर में चार्जिंग माइक नेटवर्क स्पीकर से लेके आईसी रिबॉलिंग, पूरा जितना भी आईसीज होता है उसका रिबॉलिंग, चाहे ब्लैक बस्टेड हो, पीएमआईसी है, फिर स्कीमेटिक रीडिंग बहुत मेन होता है। जितने भी सर्किट का जो नॉलेज होता है ना, वो स्कीमेटिक से ही आता है, तो वो बताया जाएगा। फिर बूट सीक्वेंस के बारे में, डबल डेकर, सीपीयू ड्रिलिंग, 5G का जो भी काम है, डुअल बैटरी का काम है, ठीक है, जितना अभी नया नया अभी काम आ गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर का भी अगर देखें, ड्राइवर इंस्टॉलेशन से लेकर के फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, यूएमटी, पेंडोरा, यूएफआई, जेटैग बॉक्स, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग, यूएफएस प्रोग्रामिंग, सब इंक्लूड है। लगभग लगभग 120 से ज्यादा टॉपिक्स है, ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद, यही जानकारी चाहिए थी। ठीक है जी, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, या फिर कुछ और भी अगर सवाल है तो आप कंप्लीट कर लो। रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, हम कल ही कर चुके हैं, हमको कर कल चुके आना हैं? है प्रो। जी। अच्छा अच्छा, आप ऑफलाइन के लिए आ रहे जी। हो? अच्छा चलिए, ग्रेट, आइए। गीतांजलि जी ऑफलाइन के लिए आ रहे हैं गाइस। जैन शोभी जी, अनम्यूट हो जाइए। जैन शोभी हाँ जी सर। जी, बताइए। सर इसमें 5G कितना परसेंट इंक्लूड है? 5G का अभी जितना भी आपको टॉपिक है सारा इंक्लूडेड होगा। लाइक डबल बैटरी आ रही है, तीन हाँ, डुअल आजकल बैटरी 5G में बिल्कुल। मोस्टली देख रहे हैं, तीन तीन पावर आईसी आ रही है, दो दो पावर आईसी आ रही है। हाँ, तो 5G में जितने भी अभी टॉपिक्स आ सकते हैं, जितना अभी मार्केट में है, हम्म। उससे ज्यादा ही आपको बताया जाएगा। जैसे आपने डुअल बैटरी का बताया, वो सब इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो सपोज करके सर, जैसे मतलब आप बता रहे हो कि ड्यूअल बैटरी का इंक्लूड है इसमें, है ना? हम्म। तो वो लाइव भी दिखाएंगे ना सर करके? लाइव करके बिल्कुल, देखिए अगर पॉसिबल होगा हर चीज हमारे पास तो बिल्कुल दिखाया जाएगा। लाखन सर, इसमें लाइव भी बताते हैं ना डुअल बैटरी का, तो बहुत सारा हमारा वीडियो भी है आगे यूट्यूब पे, जी आपने नहीं जी जी देखा है क्या? जी बिल्कुल। ना ना, मैंने नहीं देखा है सर, क्योंकि अभी मोस्टली मैं देख रहा हूँ ना आजकल, आजकल ना ये डबल बैटरी वाले ज्यादा डेड फोन आते हैं, नेटवर्क नहीं आता बिल्कुल, है। तो इसमें ना, मैं इसमें आपको ना बैटरी नेटवर्क का वीडियो, पूरा आईसी भी इंक्रीज हो सीक्वेंस, गई है। जी लाखन सर डबल तो बैटरी बताइए। का इस पूरा इसमें ना फंस सीक्वेंस जाता है। पढ़ाया जाए। हाँ कोई बात सुनिए नहीं, सुनिए डबल पहले आप, बैटरी लाखन सर क्या बोल रहे हैं देखिए। आप? हाँ हाँ, डबल बैटरी सिंगल पोल, हम्म। ठीक है। और यस सर। हाँ, और सिंगल बैटरी डबल पोल, ये सारा सीक्वेंस सर पढ़ाएंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, हम्म। ठीक है। सर एक इस मतलब ने पढ़ाना है या उसमें लाइव प्रैक्टिकल भी होगा? दोस्त एक बात बताइए, अगर सेट देखिए हमारे सर के पास जो सेट आते हैं दुकानदारों के, हम्म। जैसा आपको हम्म। जैसे सेट आएगा तुरंत अवेलेबल हुआ, और आपका मान लो क्लास हम्म। का टॉपिक है, एक दो दिन अगर हम्म। चलना है तो उस दिन तुरंत दिखा देंगे। या जो भी सेट आता है, आप सर का वीडियो देख लीजिए, स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन चैनल का हाँ लिंक हाँ, डाल दीजिए सर, उसको सब्सक्राइब कर पूरा देख लीजिए उसमें। और उसको तो मैंने कल भी, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हाँ हुआ है, लेकिन मैंने हाँ, कभी वीडियो नहीं देखा उसमें ये अच्छा 5G का। देखना चाहिए, वो आई बिल्कुल थिंक है। मे भी बंद होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आपको चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब है इसमें, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, 5G का और पूरा है। और ये सॉफ्टवेयर का भी इसमें मतलब थ्योरी होगा या उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल मिलेगा हमें? पूरा प्रैक्टिकल मिलेगा, जीरो से हम्म। आपका
जीरो से लेकर के एडवांस तक, यूएफआई, जीटेक और पेंडोरा तो बॉक्स, अनलॉक टूल, हाँ, यूएमटी, एंड्रॉयड मल्टी टूल, और सब सर ये इसका वीडियो का क्या प्रोसेस है, ये हमारे पास कब तक रहेंगी? लाइफ टाइम ये, बट आपको डाउनलोड नहीं कर लाइफ टाइम सकते में हो, अगर सब डाउनलोड नहीं नहीं कर डाउनलोड की तो सकते हो हमें बस। जरूरत। जी जी बताइए। अच्छा डाउनलोड तो हाँ, मतलब डाउनलोड तो नहीं होता है, क्या वो तो पेड हो गया ना, फिर तो डाटा लीक हो जाता है जो डाउनलोड करेगा। हाँ दोस्त, पहले मतलब होता था डाउनलोड, लेकिन किसी स्टूडेंट ने ही हम्म एक चैनल बना करके सर हम्म। के ही नाम का, और उस पर पूरा पेड क्लास का वीडियो डाल दिया, तब से करना पड़ा, हाँ वो तो, वरना। ये तो कॉमन सी बात है सर, ऐसा तो होता ही नहीं है। हम्म। तो बस सर सुजैन मेरा तो शोभी यही जी, क्वेश्चन था। हाँ मैंने हाँ जी। आपको चैट बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है, आप एक वो बार चेक डायरेक्ट करो। मतलब जो आपने लिंक डाली है चैट बॉक्स में, वो डायरेक्ट 5G पे है? डुअल बैटरी का जो आप पूछ रहे थे ना, वही वीडियो हाँ है। हाँ हाँ। चलो मैं देखता हूँ पहले वो, फिर मैं इसको ना मतलब ना आपको पर्सनली वो करूंगा, मैं इसको ना ज्वाइन, पहले मैं वो वहां से कंफर्म हो जाता हूँ, बिल्कुल सेटिस्फाई हो बिल्कुल जाता हूँ ठीक। वीडियो देखकर, फिर उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा अपना। ठीक है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही होना ही चाहिए, ठीक है। हाँ ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईफोन जी अनम्यूट हो जाइए। आईफोन। जी सर। जी बताइए। जी सर, मैं ये कह रहा था कि ऑनलाइन क्लास करते हैं, अगर हम हम्म आईसी रिवॉल्विंग होता है तो वो उसको हम्म। हम तो खाली पढ़ सकते हैं, हम यहाँ उसको मतलब प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? मेरे पास कोई प्रैक्टिक मतलब कि से नहीं है, फिर भी प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? मैंने तो प्रैक्टिकल पढ़ा तो दिया, दिमाग में आ गया, लेकिन करने नहीं आता है ना, वो कैसे हाँ, होगा? तो करने के लिए देखिए, मैंने ये बात पहले भी बोला है, आपने कभी कुछ भी हम्म। काम 10% भी, 20% भी, 50% भी यूट्यूब से देख करके किया है या नहीं किया, ये बताइए। देखिए मैंने थोड़ा बहुत तो किया है, एक लेकिन सेकेंड, पहले मेरी बात तो सुनिए आप। आप जो बताएंगे वो मेरे लिए नया होगा ना। हाँ, मैं एक हमको बात जो वही आता है बता वो रहा तो हूँ। मालूम है, जो नया जी जी। होगा यूट्यूब से उसके देखिए, बारे में कोई भी मुझे सॉफ्टवेयर नहीं के लगता बारे है कि यूट्यूब से, मुझे नहीं लगता है यूट्यूब से, जिस मान लीजिए जैसे आपको चार्जिंग माइक का काम आता है, तो क्या आपका कोई में। ग्राहक आएगा चार्जिंग माइक वाला, तो आप जाकर के यूट्यूब पे तो वो वीडियो चार्जिंग देखोगे मैक की नहीं। बात मैं नहीं कर रहा नहीं हूँ नहीं, ना, मैं भी नहीं बात चार्जिंग कर मैक रहा हूँ। की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मतलब आईसी रिवॉल्विंग का हो, जो भी हो रिवॉल्विंग का हो या सॉफ्टवेयर देखिए का मैं हो। वही जब बोल रहा तक हूँ। से मेरे पास है, हम उसको वही चीज को कर रहे हैं या वो दूसरा मॉडल को कर रहे हैं, वो चीज मुझसे नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल में नहीं हो पा रहा है। तो दोनों में हम्म। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, आप कर रहे हैं, आपके पास क्या डोंगल है, वो आप कौन सा सेट कर रहे हैं जो सेट हो हाँ जा हाँ रहा है। हम हाँ कौन सा हाँ। सेट को सॉफ्टवेयर में फ्लैश कर रहे हैं या अनलॉक अनलॉक कर रहे हैं, तो वो हमसे नहीं हो रहा है। तो ठीक है। प्रैक्टिकल वो चीज मैंने जो इसी तरह रिवॉल्विंग आप जो कर रहे हैं, पावर ऐसी कर रहे हैं या फिर मतलब सीपीयू ऐसी कर रहे हैं या रैम ऐसी कर रहे हैं, एमएमसी कर रहे हैं, तो आप तो आपसे तो रिवॉल्व हो जा रहा है, आप किस तरह कर रहे हैं, आपके पास क्या है नहीं है। हमारे हमसे नहीं हो पा रहा है, आप बताएंगे किसी तरह करिए तो हो जाएगा, लेकिन हमसे नहीं हो पा रहा है, प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है। तो वही चीज कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में तो आप सब कुछ बताएंगे कैसे से किया जाता है वैसे से, मुझे लेकिन मेरे पास नहीं हो पा रहा है। उसका सोल्यूशन क्या है ये हाँ, पूछना चाह उसका रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या है समझिए पहले। देखिए, हम्म। पहली बात है, किसी भी चीज को आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा, एक तो आप समझ जाओगे कि हाँ इसको करने का तरीका ऐसा है। जी। आपने प्रैक्टिकल किया, नहीं हुआ, तो नहीं होने का कोई रीजन होगा, ठीक है। दूसरे दिन जब क्लास चलेगा तो आप पूछोगे कि हाँ सर मैंने ऐसे ऐसे किया था, पर ऐसा नहीं हो पाया, तो क्या क्या रीजंस हो सकता है, तो फिर उस पर बातचीत चलेगी, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि देखिए, ये काम चाहे आप यहाँ पे रहो या आप दुनिया के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में भी जाओगे ना, तो वहां पे भी कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा, वो भी आपको कैसे होता है हाथ ट्रेनिंग में बता हाथ देता हूँ। सर जी, हाथ पकड़ के सिखाने का कोई मतलब नहीं मैं बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि अभी बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब कि इसमें हमारे दोस्त हैं, मतलब जो भी भाई लोग हैं, बहुत सारे लोग के पास तो दुकान है, हर टूल्स है, जिसके पास है कर पाएगा। हाँ, जिसके पास अभी टूल्स नहीं है या उसके पास दुकान नहीं है, फिलहाल आपसे मतलब इसमें क्लास ज्वाइन करके वो चीज को सीखना चाहता है, मतलब उसको प्रैक्टिस कैसे करेगा? प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाएगा तो फिर कैसे सीखेंगे? वही तो हाँ, मुझे तो जिनके समझ पास नहीं। टूल्स नहीं है वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, आप क्या बात कर रहे हो। डेफिनेटली उनको पहले टूल्स लेना पड़ेगा, या फिर किसी दुकान में उनको बैठना पड़ेगा। बिना टूल्स के, अगर मान लो आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है, तो माइक्रोस्कोप का आप काम कैसे करोगे।
डेफिनेटली पहले चीजों को आपको देखो दिमाग में रखना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस करना पड़ता है, 1 बार 2 बार 3 बार, तब जाके कोई भी चीज सक्सेस होता है। एक बार में नहीं होता है, किसी से 1 बार में हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि इंसान कैसा है। वो तो आपको प्रैक्टिस करना है, टूल्स लेना है, बट टूल्स लेने प्रैक्टिस करने से पहले सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये सर ना हो। मैं समझ गया। मैं सर मेरा मेरा कहने का मतलब ये है, कॉल और फेल में जमीन आसमान का फर्क होता है ना, मतलब बोलना और करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क यहाँ पे होता है। आपको करके दिखाया जा रहा है या फिर क्या किया जा रहा है, आप ये बताओ। नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझे आप। कर रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है ना। आप उसका प्रैक्टिस आप दे रहे हैं, जमीन उसका आसमान का ट्रेनिंग कैसे दे रहे फर्क है? एक हैं। सेकेंड, आप पहले सुनिए। आप, जमीन आसमान का बिल्कुल फर्क नहीं है। आपके पास भी सेम टूल्स है, हमारे पास भी सेम टूल्स है, हमारे पास भी हाथ पैर है, दिमाग है। जो चीज आपको बस किया जा रहा है, आपको बस कॉपी करना है। अब आप बोलोगे कि आप, अगर मान लो मैं साइकिल चलाने की आपको वीडियो दिखा रहा हूँ और आप बोलोगे कि आप साइकिल चला रहे हो उसमें और मेरे साइकिल चलाने में आसमान जमीन का फर्क है, तो ये कोई बात ही नहीं हुआ। मैं जैसे चला रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करो। आप फेल होगे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार, बट ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। आप करोगे तभी होगा। आप पहले से ये सोच रखोगे तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। आप अनम्यूट हो जाइए, कोई इशू नहीं। लाखन सर, आपको आपको कुछ ऐड करना है तो एक बार ऐड कर दीजिए। इसमें जब सर तक आदमी अच्छा खुद है। से प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो सामने वाला तो प्रैक्टिकल करने का थियरी बता देगा ना, तरीका बता देगा। हाँ प्रैक्टिकल हाँ, तो इनको खुद को ही करना पड़ेगा। हाँ, एक बार कर किए नहीं हुआ, दूसरी बार किए नहीं हुआ, तीसरी बार में भी इनको जहां पर कमी पड़ेगा कि कहाँ पे इनसे प्रोसेस में गलती हो रहा है कि टूल में गड़बड़ी हो रहा है, तो वो चीज ये पूछ सकते हैं ऑनलाइन में भी। वो एग्जैक्टली बताया जाएगा कि हाँ exactly. यहाँ पर सेम ये टूल्स आपके है, प्रोसीजर जितना में मैं समझ गलती है। पा रहा हूँ सर, सेम टूल्स है, सेम इंसान है, वीडियो मिल रहा है आपको, हैंड का भी जेस्चर दिखाया जाता है। आप सर को हर वक्त रोक के पूछ भी सकते हो। अभी तो आप पूछ नहीं पा रहे हो ना, बट पेड कोर्स में हर वक्त सर को आप रोक के पूछ सकते हो कि सर ये कैसे किया, ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। तो वो सब चीज आपको मिल रहा है। 12 से 3 आपको क्वेश्चन आंसर का टाइम मिल रहा है। आप जब सर तक मैंने आओगे नहीं। मैंने क्या शुरू में आपको क्वेश्चन किया है कि सर ये क्या होता है कि जो चीज हमको मालूम है तो उसका तो हम, अगर आप करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। जिस चीज हमको मालूम नहीं है, आप कर रहे थे, मुझे क्वेश्चन कैसे करेंगे? मुझे पता ही नहीं था, आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे? क्वेश्चन कैसे ये कर बोल सकते रहा हो हूँ। आप? नहीं नहीं, आपको पहले क्वेश्चन क्यों करना है? जब मान लो अभी आपका क्लास स्टार्ट हुआ, आज आप जो सवाल हमसे कर रहे हो, क्या आपने डे 1 में तो सवाल नहीं किया? ये सवाल आएगा ही क्लास के एंड में। तो मान लीजिए 1 घंटे का क्लास है, तो जब 45 मिनट 40 मिनट हो गया तो लास्ट के 15 मिनट में ना सवाल आएगा। आपका मुझे क्वेश्चन थोड़ा गलत गलत लग रहा है। जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, वो थोड़ा गलत गलत क्वेश्चंस कर रहे हो आप। हो सकता है आपको गलत लग सकता है। चलिए गाइज, हम आगे बढ़ते हैं। पंकज कुमार जी, अनम्यूट हो जाइए। हेलो पंकज जी, अनम्यूट पे क्लिक कीजिएगा, आप अनम्यूट हो जाएगा। जी सर, नमस्कार सर। जी पंकज जी, क्या सवाल है आपका? सर क्लास तो करना चाहते हैं पर हमको टाइम ये 8 बजे वाला टाइम थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, कोई और टाइम हो तो बता दीजिए। आपका 9 से 8 से 9 या 9 से 10 चलेगा, ठीक है। जी, एक्चुअली हाँ, सर मेरे शॉप है। देखिए पंकज जी, मैं अब आपको एक बार ही समझा देता हूँ, अगर आपको समझ आए तो सही है। हमारा क्या जी है ना, कि मान लो आप क्लास करते हो पंकज जी, ठीक है। अभी हो सकता है कि जी 1 घंटे का क्लास है, मान लो आप फ्री होते, मान लो 10 बजे रात में क्लास हो रहा है, ठीक है। जी। लेकिन क्या आप एक बार में समझ जाते? आप मुझे ये बताओ, नहीं समझ पाते आप? हेलो। आप हैं यहाँ पे हेलो। पंकज जी? जी जी सर, जी सर। मैं बोल रहा हूँ एक बारे में देखो, आप वैसे भी नहीं समझ पाओगे, तो आपको बार बार वीडियोस देखना पड़ेगा। अगर शॉप है ना, मेजोरिटी ऑफ लोगों का ना शॉप है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, कि मान लो अगर 1 घंटे का क्लास है, तो अगर आप 30 मिनट भी टाइम दे पा रहे हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा आज मोटा मोटी क्लास में क्या हुआ, ठीक है। अगले दिन आप वीडियोस देखोगे, और अगर मान लो कुछ सवाल आपका रह गया, तो उसके अगले दिन सवाल कर लेंगे। जी जी सर।
ठीक है। सर जो 9 से 10 चल रहा है क्लास, ये न्यू क्लास है। एक सेकेंड, यहाँ पे मैम है क्या? अभी टाइमिंग का क्या एग्जैक्ट टाइमिंग सर ने क्या बोला, 8 से 9 या 9 से 10 बोला है? अभी 8 से, ये टाइमिंग तो नहीं बताया गया। आई गेस अगर 8 से 9 ही। जी जी, 8 से 9 ही होगा आई गेस। 8 से 9 या नौ 8 से से दस 9। मान के चलिए जी, दोनों में से कोई एक टाइम होगा आपका। तो वही आप कर इस्माइल सर, सकते 8 से 9 हैं। रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो बेसिक क्लास होता है वो स्टार्टिंग में 8 से 9 ही रहेगा। लेकिन जब आप जी जी, एडवांस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो आपका क्लास ऑलरेडी 10 बजे मूव हो शिफ्ट हो जाता है। जाता है। जी जी सर, जी सही बोल रहे हैं आप। जी, बेसिक कंपोनेंट का क्लास ही चलेगा आपका 8 से 9। लेकिन जैसे ही आप अपडेट क्लास में जाएंगे आपका 10 से 11 ही हो जाएगा वो। पंकज जी, आप सुन पा रहे हैं? पंकज जी, अनम्यूट हो जाइए। आई थिंक पंकज जी थोड़ा बिजी है शायद। जी पंकज जी, आपको सर ने सर अभी वो बताया, एक्चुअली, आपने सुना? नहीं सर वो एक्चुअली हादसा हो गया घर के बगल में भी। अच्छा अच्छा, एक्चुअली सर ने बोला है कि आपको जो बेसिक क्लास है ना वही चलता है 8 से 9। फिर जैसे एडवांस में शिफ्ट होंगे ना तो हम 10 बजे क्लास आपका शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, आई थिंक आप थोड़ा अभी सिचुएशन में है, आप देख लीजिए। फिर आप टीम से कांटेक्ट कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्लास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुमार जी अनम्यूट हो जाइए। कुमार जी, कुमार जी अवेलेबल हैं आप? मैंने आपको परमिशन दिया हेलो। अनम्यूट होने का। जी हेलो। हाँ, इस्माइल सर बात कर रहे हैं क्या? जी जी कुमार जी बोलिए। हम जय कुमार बात कर रहे हैं। फोन काहे नहीं उठा रहे हैं आप? नहीं पता आपने किस नंबर पे कॉल किया था? आप ही के नंबर पे किया था, और ग्रुप से क्यों बाहर निकाला हुआ आपने? कौन से ग्रुप से? CU32 करके है। आपको कितनी बारी कॉल मैसेजेस किया गया, आपने चेक करा है? हाँ, एक दो बार आपका कॉल मैसेज आया हुआ है, लेकिन और अगर कोई आपने बंदा रिप्लाई किया कॉल, है? एक काम कीजिए, आप अपना नंबर डाल दीजिए, आपको अभी टीम कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, ST चैनल जी अनम्यूट हो जाइए। हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्कार सर। जी बोलिए। ये जो लाइव क्लास ऑनलाइन चलता है कितना घंटा कराता है सर? लाइव क्लास डेली आपको 1 घंटे का चलता है, ठीक है? 1 घंटे की है। और हाँ वहाँ जो होता है आपके मतलब क्या है, ऑनलाइन नहीं, जैसे कि प्रैक्टिकल कोई वहाँ जाके करना चाहता है तो उसका कितना चार्जेस लगता है? हाँ, मैं बता देता हूँ आपको। उसका आप देखो, स्क्रीन पे आप देखो, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आपको 10 दिनों का, 20 दिनों का एक्चुअली क्लास है, डेली 10 घंटा प्रैक्टिकल होता है। हर क्लासेस की आपको वीडियोस भी दी जाती है। 1 साल का सपोर्ट होता है। और जी सर। इसमें सिर्फ हमारे 8 से 10 मैक्सिमम 12 स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है? फीस वैसे 28,000 है, आठ अभी से दस 24,990 लगेगा। 3 टाइम का रहने जी सर। खाने के साथ है आपको। रहने खाने के साथ में सर? हाँ, रहने खाने के साथ है, बिल्कुल। ये कितना, अभी इस 20 दिन बैच, का है सर? हाँ 20 दिन का है, डेली 10 घंटा प्रैक्टिकल चलता है। 10 घंटा प्रैक्टिकल चलता है। जी जी। अब बैकअप सपोर्ट है ना सर? जैसे कि कोई इसमें चल गया, उसके बाद में फिर से जाना चाहता है, एक बार दो बार, तो उसका बैकअप सपोर्ट? आप आ सकते हैं दोबारा, कोई इशू नहीं है। 2-3 महीने के बाद फिर से आइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। भैया फिर आपको रहने खाने का अपना बस देखना पड़ता है, ठीक है? और रहने खाने का अपना देखना पड़ता है, मतलब चार्जेस नहीं लगेगा? हाँ, चार्जेस नहीं लगेगा दोबारा जब आप आएंगे तो। जी। ठीक है सर, इतना ही बात था। ठीक है, थैंक यू। आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है? जैसे सोच रहे हैं सर, करना तो है, लेकिन आपका इसको सोच रहे ठीक हैं है, यही वाला करेंगे, जैसे कि जाके वहाँ करेंगे ना तो थोड़ा नॉलेज। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा करो ना, अपना नंबर डाल दो, बगल में ऑफलाइन आप लिख दो, ठीक है? तो हमें पता रहेगा, टीम आपको अपडेट करती रहेगी। जी सर। और तो डेली ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो ही जाता है सर, जैसे 5 डे चलता है ना। हाँ, बट आप डाल दोगे तो बेटर रहेगा। जी सर, पटना में है सर ये?
हाँ, पटना बाकरगंज में, बिल्कुल। बाकागंज, ठीक जी है सर। जी, हम झारखंड से। ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं, आप आइए बिल्कुल। गनी में हम मोहम्मद जी, अनम्यूट हो जाइए। हाँ सर, जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? रजिस्ट्रेशन करना है अभी। जैसे क्लास 8 से 9 होगा कि 9 से 10? क्लास आपका 8 से 9 या फिर 9 से 10 के बीच में, आई थिंक 8 से 9 ही होगा। और 9। उसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात है। आप जैसे मैंने पहले भी बोला, आपको कुछ टाइमिंग का इशू तो नहीं है ना? टाइम का इशू तो है, दुकान है अपना तो उसमें काम करते हैं। लेकिन देखिए 8 से करीब करीब 8 से 8:30 से फ्री हो जाते हैं। हाँ, तो उतना भी आप देखिए टाइम दीजिएगा ना, कान में लगा के थोड़ा सुनते रहिएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि आज क्या पढ़ाई हुआ है। उसके अगले दिन तुरंत में उसका वीडियो देख लीजिएगा सुबह उबह में, जब कस्टमर नहीं रहता है, ठीक है। और आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन रहेगा अगले दिन पूछ लीजिएगा सर से, या फिर सपोर्ट में 12 से 3 क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ठीक है। और कितने आदमी का क्लास होगा? 40 स्टूडेंट मैक्सिमम रहते हैं। इसलिए मैं पहले भी बोल रहा हूँ, जिनको रजिस्ट्रेशन करना अपना फटाफट कर ले। नहीं तो अगर मान लो आप 40 स्टूडेंट्स के बाद आते हो, तो फिर आपको नेक्स्ट बैच में ऐड किया जाता है। जी, नहीं, इसमें ही करना है, लेकिन क्या है कि वही 8 से 9 से अगर होगा फिर भी चलेगा। 8 से। कोई दिक्कत ठीक वाली है, बात हम मैंने नेपाल से है, बताया ये गनी जी। QR दीजिए, हम कर रहे हैं अभी। अच्छा, कर लीजिए, आप लीजिए क्यूआर ले लीजिए, 1600 करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए नीचे नंबर पे। कौन कौन सा नंबर पे? इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट? 91 35 35 15 35 पे भेजना है, नीचे जो नंबर ठीक ठीक है, है, ठीक है, स्क्रीनशॉट इससे मार लीजिए ना आप। ठीक है, हो गया, हम कर। ओके, शंभू जी अनम्यूट हो जाइए। शंभू जी, शंभू जी अनम्यूट हो जाइए, मैंने परमिशन दे दिया आपको। चलिए, रवि सोनकर जी, रवि सोनकर। शंभू जी आई थिंक अनम्यूट नहीं हो पा रहे। रवि सोनकर जी अनम्यूट हो जाइए, क्या सवाल है आपका, बताइए। नहीं पता, आई थिंक ये भी अनम्यूट नहीं हो पा रहे। तो गाइस, जिनका भी कुछ सवाल है अभी भी अगर कोर्सेज के रिगार्डिंग। हेलो। जी शंभू जी बताइए। मैं तो रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, लेकिन क्लास कैसे शुरू होगा? क्लास आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है ना, अभी 5 दिन का पहले ये क्लास खत्म हो जाए, उसके 1-2 दिन हाँ के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप हाँ, जो बस, हाँ बोलिए। हाँ बस आप, अब आपको कुछ नहीं करना है। आपने अगर स्क्रीनशॉट भेज दिया है, उन्होंने हाँ कंफर्म भेज कर दिया। दिया है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया। अब आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहां से आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। जो व्हाट्सएप के थ्रू या अपडेट कहाँ से होगा? अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, एक ग्रुप बनाया जाता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। वहीं पे अच्छा क्लासेस का लिंक आता है, पेड ग्रुप अलग होता है। और वहीं पे आपका वो ग्रुप ऑन भी रहता है, अगर आपको कुछ डिस्कशन भी करना है तो आप कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और मैं बोल रहा हूँ कि 9 से 10 बजे तक क्लास मेरे होगा? देखिए, अभी 8 से 9 है, फिर आपको शिफ्ट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, 10 दिन 12 दिन के बाद। जैसे थोड़ा एडवांस टॉपिक आएगा ना, तो वो शिफ्ट हो जाएगा 9 से 10 या 10 से 11 में, ठीक है। और ये तो क्लास आप लोगों से बता रहे हैं 2.5 महीने का है। हाँ हाँ, क्लास की रोज होगा, डेली? बिल्कुल डेली क्लास होगा, डेली क्लास एडवांस आपका चलेगा। एडवांस एडवांस से शुरू करके पूरा पूरा बेसिक सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर स्टार्ट सब? होगा, बेसिक से एडवांस हाँ। तक। अच्छा जी जी। मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब? दोनों, दोनों, जी जी। ठीक है ठीक है। ओके जी, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया? हाँ कर लिया है, तो स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है। जो आप ओके, लोगों का जो कंफर्म। 9135351535 के नंबर है उसमें भेज दिया है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू शंभू जी। और रवि सोनकर जी, आप अगर अवेलेबल हैं तो अनम्यूट हो जाइए। रवि जी।
चलिए आगे बढ़ते। रवि जी यहाँ पे नहीं आए गेस। ठीक है गाइस, तो अगर किसी का अभी भी कुछ टेक्निकल सवाल है, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो, तो आप चैट बॉक्स में हमें मैसेज डाल सकते हो। चैट बॉक्स में बोलिए कि सर मुझे अनम्यूट कीजिए, मैं आपको अनम्यूट का परमिशन दे दूंगा। अभय जी बात करना चाहते हैं। अभय, अभय जी अनम्यूट हो जाइए, आपने चैट में लिखा यस सर। हेलो। हाँ जी, हेलो अभय जी, कैसे हैं, बताइए क्या सवाल है। बढ़िया सर। जी बोलिए। सर मैं अभी जुड़ पाया, तो क्या प्लान फिर से बता सकते हैं? हमको भी रिपेयरिंग का काम सीखना था। मैं आपको बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, कोई इशू नहीं। जी सर। जी ये देखिए, सबके लिए भी हो जाएगा। ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है। अभी जी आपने डेमो क्लास किया है? सर, एक बार किए थे, कुछ दिन पहले किए थे, बस आप ही की सिर्फ। कर रखा आपने डेमो का, है ना, जो 5 दिन का हमारा चलता है। जी, एक दो दिन ही जुड़ पाए थे, बस एक दिन, एक या दो दिन। कोई बात नहीं, 1-2 दिन आपने किया, कोई इशू नहीं है। तो देखिए 2.5 महीने का आपको क्लासेस रहेगा। हर जी क्लासेस के आपको वीडियोस हम देते हैं, वो वीडियोस आपके पास लाइफ टाइम रहती है। और जी हर दिन आपको 3 घंटे का अलग से क्लास के अलग से 12 से 3 दिन में सपोर्ट क्लास चलेगा। और जो फीस है वो फीस सिर्फ है आपको 8,990। और ये फीस है सिर्फ जब तक हम लाइव हैं, क्लास में हैं। क्लास खत्म हुआ, ये फीस खत्म, ठीक है। और इसमें जी पूरा बेसिक से एडवांस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कवर होता है। जी। जी, जैसे सर सारा सामान अपने पास न रहे तो क्या करें? सारा सामान नहीं रहेगा तो पहले आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अगर पैसे हैं तो। जैसे ही आप 1 हफ्ता क्लास करोगे तो आपको टूल्स का इंफॉर्मेशन हो जाएगा, तो आप टूल्स परचेज कर सकते हो। और अगर आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा काम करो, जो मदरबोर्ड का काम कर सकते हैं, थोड़ा अर्निंग बढ़ाइए, फिर आप टूल्स लीजिए, फिर एक बार बैच को रिपीट कीजिए, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। जैसे सर ऑफलाइन क्लास करना चाहे तो क्या, कैसे है, कहाँ पे है? ऑफलाइन क्लास करना है तो देखिए स्क्रीन पे आप। ऑफलाइन क्लास के लिए 20 दिनों का क्लास होगा, 10 घंटा डेली प्रैक्टिकल चलता है। उसमें भी हर क्लास की आपको वीडियोस दी जाती है, इसमें भी आपको सपोर्ट रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ 8 से 10, हार्डली 12 स्टूडेंट का बैच होता है। फीस आपको इसकी 28,000 है, अभी 24,990 लग रही है। और 3 टाइम का इसमें रहना खाना साथ में दिया जाता है। इंस्टीट्यूट कहाँ पे है सर? पटना बिहार बाकरगंज में है हमारा इंस्टीट्यूट। जी जी अभय जी। ठीक है सर। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन में ज्वाइनिंग लेना है या ऑफलाइन में? सर ऑफलाइन तो दूर पड़ जाएगा, ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन अभी कर लो, क्योंकि क्या है ना कि 40 स्टूडेंट्स का ही हमारा ऑनलाइन में बैचेस चलता है, ठीक है। अगर आप बाद में करोगे तो फिर 1 मंथ आपको रुकना पड़ेगा। जी ठीक है, बताते हैं हम सर कंफर्म करके। कोई दिक्कत नहीं, अब अपना नंबर डाल दो, अगर कंफर्म वाली बात है ना तो अपना नंबर डाल के बगल में लिख दीजिए ऑनलाइन क्लास। ओके सर, ओके। ओके अभय जी। सुलेमान जी बात करना चाहते हैं, अनम्यूट हो जाइए, एमडी सुलेमान अली जी। जी सर, नमस्कार। जी मैं कैसे हैं गुवाहाटी सुलेमान? असम से बोल रहा हूँ सर। जी जी मेरा बताइए। पास एक सर्किट है सर, वो सैमसंग जी सीरीज का है। हाँ वो हाँ, मतलब, हाँ, वो डीसी मशीन से आपका 500 तक रीडिंग लेता है। सुन रहे हैं लाखन सर या बलराम सर अगर हैं तो उनका सवाल ले लीजिए। जी सर, डीसी बोलिए मशीन से बोलिए 500 बोलिए। तक रीडिंग लेता है। कितने उसका तक? बाद फिर 500 तक लेता है डीसी मशीन से ठीक है। रीडिंग। अच्छा, उसका बाद फिर 100 आता है, लेकिन वो सैमसंग का जो लोगो है वही तक आता है, उसका ऑन नहीं होता है सर। ये कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाता है ना 500 तक, वो लोगों जी में अटक जाता है। जी जी जी। ठीक है, कोई बात नहीं। डबल डेकर तो नहीं है? नहीं नहीं, सैमसंग जी सीरीज का है। जी अच्छा ठीक है, तो एक बार सीपी रिवॉल्व कर दीजिए। हाँ। सीपीयू। हम्म अच्छा, बैटरी उसकी इनबिल्ट है या निकलने वाली है? ना निकलने वाले है बैटरी अभी। बैटरी नहीं, हम निकलने डीसी वाली मशीन बैटरी है से। ना, तो उसको डीसी से जब चेक करेंगे ना आप, तो उसके वो जो बीएसआई वाला पॉइंट होता है ना, उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके ऑन करेंगे। अच्छा, जी। हम डीसी से सर जब भी जहाँ आप तक। बैटरी वाले फोन को ऑन करते हैं तो उसका बीएसआई वाला जो पॉइंट होता है ना, बीच वाली, जी। उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके फोन को ऑन करना है आपको,
तभी वो प्रॉपर बूट हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। आपको प्लस और माइनस से नहीं होगा। अच्छा सर, हम तो ग्राउंड से कनेक्ट किया था सर। 500 समथिंग तक आता है, उसका बाद हाँ हाँ, 100 वो तीनों को 160 कनेक्ट करना है आपको, होता है। प्लस को प्लस वाले से। सॉरी सर। तो फोन को प्रॉपर बूट करने के लिए BSI और ग्राउंड को एक साथ कनेक्ट करेंगे ब्लैक प्रॉप से, और रेड वाली को ओके प्लस से, और फिर ट्रिगर करेंगे फोन को। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सुलेमान जी। अगर अभी भी किसी का कुछ सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर मुझे अनम्यूट करो। अरुण रंजन जी बोल रहे सर हमें भी बॉन्ड न्यूज चाहिए था। अरुण जी आप अपना नंबर डाल दीजिए, या लाखन सर का नंबर डाला हुआ है, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, लाखन सर आपको बॉन्ड न्यूज दे देंगे। मैं उनका नंबर आपको मैसेज कर दे रहा हूँ, चेक करो आप। कोई भी टूल्स चाहिए लाखन सर को आप लोग कांटेक्ट करो। अभय जी पूछ रहे 990 वाला प्लान क्या है। एक्चुअली ये जो कोर्स है हमारा उसमें है कि आप रजिस्ट्रेशन क्लास स्टार्ट आप 990 पेमेंट करके कर सकते हो, ठीक है। बाकी का जो पेमेंट है ना उसको आपको वीक टू वीक पेमेंट करना है, ठीक है। मतलब एक वीक क्लास हुआ उसके बाद पेमेंट करना है। उसमें भी आपको 2-3 दिन और एक्स्ट्रा हार्डली टाइम मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है लोगों को, क्योंकि इश्यूज होता है। ये बात हम पहले ही इसलिए क्लियर कर देते हैं सारी बातें, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन लिया जाता है। अब वो भी है कि 6 दिन मान लो 990 का प्लान बेसिकली इसलिए अब है जी कि 6 दिन तक अगर आप क्लास करो आपको सही नहीं लगता है तो आप रिफंड लेके जा सकते हो, आपका 1 रुपया भी नहीं फंसेगा, ठीक है। और अगर मान लो सही ट्रेनिंग हुई, सब कुछ आपके हिसाब से हुआ, तो आप सोचो आप कितना कुछ सीख पाओगे। इरफान अली जी हाय बोल रहे हैं। इरफान जी कुछ सवाल है आपका, अनम्यूट हो जाइए अगर कुछ सवाल है तो। इरफान अली जी। हेलो ब्रदर, कैसे हैं? खैरियत? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए क्या सवाल है आपका। जी जी, मैं पाकिस्तान साइड से बात कर रहा हूँ। हम्म। तो ये जो आपकी जो फीस है वो पाकिस्तान में किस तरह मतलब आप उस तरह देखिए मतलब करते हैं पाकिस्तान से तो पेमेंट? लेना इशू है थोड़ा, तो पाकिस्तान से तो हम नहीं ले पाएंगे। आप ऐसा करो, नहीं पाकिस्तान से तो इशू नहीं हो पाएगा। आप एक काम करो, फ्री में जब तक आप यूट्यूब से सीखो, एंड नहीं तो आप हमारी टीम से एक बारी कांटेक्ट कर लो। अगर कुछ और सॉल्यूशन आपके पास है तो मे बी, वरना तो वहां से तो नहीं हो सकता है कुछ भी। चलिए गाइज क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर अभी भी किसी का कुछ सवाल है तो आप अनम्यूट के लिए मुझे मैसेज डाल सकते हो। अगर आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे, हैंड रेज नहीं कर पा रहे हो तो, नहीं तो हम क्लास को एंड कर रहे हैं। और जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना है मेक श्योर कि आप इस QR कोड पे रजिस्ट्रेशन करें और नीचे दिए गए नंबर पे 91 35 35 15 35 पर शेयर कर दें। कल लास्ट दिन है, कल लास्ट दिन है। और सिर्फ हमारा जो बैचेज है उसमें 40 सीट्स होता है, उससे ज़्यादा सीट्स नहीं होता है। अगर आप देर करोगे तो फिर आपको नेक्स्ट मंथ बैचेज में ज्वाइन होना पड़ेगा। राकेश जी बोल रहे मी, बताइए राकेश जी। राकेश कुमार। हेलो जी राकेश जी। जी सर मैं कोर्स तो मैं हालांकि करा हुआ हूँ मैं। हम्म। तो मेरे को कुछ दूसरी नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए अलग से कुछ वो चीज होंगे कि साथ आपने कहाँ ही कोर्स में किया, सारा? हमारे यहाँ? नहीं, मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में करा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपको देखिए क्या नॉलेज है नहीं है वो तो मैं नहीं जानता हूँ। आपको क्या मतलब चीज़ें बेसिकली चाहिए बताइए। जैसे सर जी मेरे को डेड में प्रॉब्लम हो रहा है, और थर्मल वाले उसी में ज्यादा दिक्कत हो रहा था, तो थर्मल में आपका, डेड में। हाँ तो डेड के लिए आपको स्कीमेटिक आता है, सर्किट कैसे हाँ काम करता है पता हाँ है आपको?
हाँ हाँ पता है। मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बोर्नियो की, स्कीमेटिक बोर्नियो रीडिंग की। की। हाँ रीडिंग वूडिंग की, जैसे मेरे को लाखन जैसे सर एक बार इनसे कुछ सवाल कर ले, बिकॉज आपको थोड़ा जी समझ में आ बताइए, जाएगा। बताइए बताइए। कुछ इनसे सवाल कर लीजिए, ये बोल रहे हैं कि इनको आइडिया है। जी सर, मेरे को जो है ना, मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया, मैं अभी जैसे 6 महीने से मैं काम भी कर रहा हूँ, जी तो डेट में मैं बहुत ज्यादा फंस रहा हूँ अभी। ठीक है। डेट हो गया आपका, चार्जिंग हो गया, चार्जिंग में जैसे वन प्लस के जैसे सेट आते हैं, जैसे अभी वाटर डैमेज में आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा उसमें फंस रहा हूँ, और थर्मल इरोर में फंस रहा हूँ सैमसंग के सेट में। डिवाइडर सर्किट जानते हो? हाँ हाँ जान रहा हूँ। बस तो तो उसमें मैं क्या है ना सर, हेलो, बोलो। उसमें सर क्या है, मैं जैसे स्क्रैप बोर्ड चाहे ऐसे कोई अपना दोस्त यार से जैसे लेके मैं ना सेम टू सेम, जैसे एक सीपीयू के जैसे थर्मिस्टर रहता है ना वो चीज में, बोर्नियो में, तो बोर्नियो से मैं उसका वो करके मैं थर्मिस्टर को चेंज भी कर चुका हूँ। सेम बोर्ड से सेम उसी लेने के बावजूद भी थर्मिस्टर वो थर्मल एरर सही नहीं होता है। बहुत बढ़िया। देखिए, अगर डिवाइडर सर्किट की प्रॉब्लम हुई तो अगर मान लीजिए उसका 1.8 उसको मिलता है, ठीक, R1 पे, 1.8 मिलता, जीरो ठीक है, पॉइंट मिलता सिक्स है। निकलता है एक R1 R2 से। हाँ हाँ, एक ग्राउंड हो जाता है थर्मिस्टर और उसके बीच से निकलता है वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज ना मिलेगा तब हाँ भी जीरो, ऐसा एरर आएगा, हमारा थर्मिस्टर नहीं का वोल्टेज वैल्यू तो चेंज आता हो है, जाए। मैं वोल्टेज भी चेक कर रहा था। दोस्त मेरी बात नहीं जैसे समझ वोल्टेज पा जैसे रहे। समझ कहाँ पा रहे हैं? आपने तो कर लिया, आपसे सॉल्व कहाँ हुआ बताइए? आप सॉल्व हाँ किए तो हाँ आप क्वेश्चन क्यों करते? हमारा एक कहने का अच्छा, मतलब है कि हाँ अगर जी इनपुट भी प्रॉब्लम होगा तब भी प्रॉब्लम आएगा, R1 कटेगा तब भी प्रॉब्लम आएगा, R2 अगर वैल्यू चेंज होगा तब भी प्रॉब्लम आएगा, नीचे से ग्राउंड कटेगा तब भी प्रॉब्लम आएगा, और उसका आउटपुट अगर सही नहीं मिलेगा डिवाइडर सर्किट का तब भी प्रॉब्लम होगा, और आउटपुट मिल भी गया और जहां उसको जाना है वहां तक अगर नहीं पहुंचेगा तब भी प्रॉब्लम आएगा। समझ गए? अच्छा, जी जी हम्म। अब रही बात डेडवुड, डेड सेट के लिए डायग्नोस करने के लिए, उसमें हमको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। जैसे BQ लगा है तो हमारा उससे क्या ऐसा निकलेगा जो हमारा PM के लिए एक्टिवेट करेगा, ठीक है, एक्टिव करेगा। और जो PMI लगा है तो कौन सा ऐसा लाइन है जो हमारे PM को एक्टिव करेगा, और अगर PM को एक्टिव हो भी गया तो फिर हमारे CPU को किस लाइन से एक्टिव होगा, और जब CPU एक्टिव हो गया तो फिर CPU किस लाइन को निकालेगा। ठीक है, ये स्टेप होता है, इसको डायग्नोस स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करना होता है। ये सब नहीं तो जानकारी होनी चाहिए। अब जी ये जी चीज बोर्नियो में नहीं लिखी होती है, आप नहीं लिखी सोचोगे सर, मेरे पास कैसे जैसे हाँ। मैं सर जी, मेरे पास जैसे बूट सीक्वेंस भी जैसे जैसे जिस पावर का मेरे पास बूट सीक्वेंस भी है, हाँ? तो उस हिसाब से मैं बूट सीक्वेंस भी चेक करता हूँ, सारा चीज सही रहता है। हम्म फिर मान लीजिए मैं दिन भर में मेरा कहना है कि मेरे को से जैसे फ्रेश सेट आया तो मेरे से एक सॉल्व हो जाए, हम्म। ठीक है, तो मैं सारा बूट जी सीक्वेंस सीक्वेंस सारा चीज सही चेक कर लिया है। ठीक है, आपने पीएस होल्ड सुनो मेरी बात सुनो, वॉच डॉग मेरी सारा बात चीज सुनो, चेक कर मेरी लेता बात हूँ, तो सुनो, बूट सीक्वेंस मेरी डिटेल। बात सुनो। बूट हम्म सीक्वेंस का हम्म बूट सीक्वेंस आपने पूरा कर लिया, मान लीजिए PS होल्ड तक बन गया, राइट? उसके बाद हाँ बूट सीक्वेंस में तो दिया नहीं होता, उसके बाद फिर नहीं नहीं, हेलो, जी बताइए। जैसे पावर आईसी के जैसे 4 भाग रहते हैं, चारों भाग का जितना बूट सीक्वेंस है सारा वो कर लिया मैं। जैसे मेरा हैंड स्किल जो है ना, जैसे चालू मोबाइल में जैसे चालू मोबाइल में जैसे कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे सीपीयू रिवॉल्व करना है, तो मैं चालू मोबाइल में सीपीयू रिवॉल्व करके ऑन कर लेता हूँ। बहुत बाई द बढ़िया। वे कोई कोई सेट ऐसा होता है कि जैसे मेरे से जैसे कुछ प्रॉब्लम मेरे से हो गया, ज्यादा हीट हो गया, चाहे कुछ हो गया, कुछ 19-20 ऐसा होता है कि 4 में एक सेट डेड हो जाता है, जी, तो देखो तो ऐसा क्या, भी मैं। मैं हाँ बताता हूँ, आपका हैंड स्किल अच्छा है, बहुत बढ़िया। हम्म लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो जो CPU के आसपास जो हमारे कुछ पैरेलल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, वो जरूरी हम्म होते हैं। कभी कभी वहाँ पे ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड होता है तो उसके नीचे से हाँ कहीं जी, मैं मानता लूज हूँ हो सर। जाए, हाँ, उससे हम्म अगर वो भी रहेगा, जैसे हम्म हमारा
इनेबल की रजिस्टर वगैरह होती है, आप सोचेंगे उसको चेक करेंगे, ग्राउंड से होती है और एक वहां से होती है, ठीक है। तो अगर उसको इनेबल या उखड़ गई कहीं, आप सोचोगे अगर वो उसका बोर्नियो में नहीं देखा और चेक किया कि एक पे जी आ रहा है एक पे ग्राउंड आ रहा है, तो आप सोचेंगे सर पैरेलल में कैपेसिटर है तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, लेकिन पता लगा कि वो एक रजिस्टर है और वो इनेबल कर रही है, हमारा हार्डवेयर इनेबल, ठीक है। तो इसलिए कभी सेट ऑन नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, इस तरह ये से चीज हो तो मैं तो मानता हूँ, ठीक ये है। चीज में हाँ मैं लेकिन हाँ कोई बात नहीं, अब सॉरी सर, हमको इतना ही टाइम दे पाएंगे, आप पेड क्लास में आइए, हम सपोर्ट मेंबर हैं, हमारे साथ 6 ट्रेनर और हैं जो आपको 3 घंटे पर डे सपोर्ट देंगे 1 साल तक। तो सर के साथ तो जो पढ़ना है तो वो तो पढ़ेंगे नाइट में, वीडियो देखेंगे वो वीडियो देखेंगे, जब आप फिर भी इसके बाद बच जाता है और प्रॉब्लम में फंसते हो लाइफ में, फिर हम लोग दिन में आपको पर डे मिलेंगे संडे छोड़कर, ओके। तो सर मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरे को जैसे ना सर एक डेमो दीजिए सर, मैं क्या है ना, मैं लाइव क्लास जैसे करना चाह रहा हूँ, दिन में जैसे मैं शॉप में जाऊंगा ना, तो उसमें लाइव क्लास करूंगा, मेरे को डायग्नोस करेगा सर, एकदम फ्रेश सेट रहेगा, एकदम फ्रेश सेट डेड। मैं उसको मैं कुछ छूंगा तक नहीं, पता नहीं सर मेरे से ऐसा हो रहा है, मेरे को 2-3 दिन से ऐसा दिक्कत आ रहा है ना, कि ऐसा सेट सेट आ रहा है कि क्या बताऊं मैं, वाटर डैमेज भी नहीं, एकदम सिंपल फ्रेश सेट। वो सीपीयू रिवॉल्व करते रहा हूँ, वो जो सीपीयू रिवॉल्व का रीडिंग आ रहा है, तो उसके बाद भी कोई शॉर्टिंग नहीं, सेकेंडरी में कोई शॉर्टिंग नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं, सारा चीज करने के बावजूद जो है वन नहीं हो रहा है भाई, देखो पोर्ट देखो भी स्टक हो रहा है देखो सारा कॉल चीज जैसे ना। देखो एक कॉल कॉम सेट होता है उसका ना, जैसे मान लीजिए हम्म, हमारा ऑटो पोर्ट हम्म, भी बना दे रहा है, ठीक, फ्लैश कर रहे हैं, हाँ फ्लैश हाँ फ्लैश भी हो जा रहा है बड़े अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेट ऑन जी नहीं हो रहा है। अभी जी ईएमएमसी को भी निकालना ही है भाई बॉक्स में, वो भी ओके दिखा रहा है, फिर भी हमारा सेट ऑन हाँ नहीं हो रहा है, बताइए। ठीक है, जी तो फिर हाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रैम रोम की जो वोल्टेज होती है, जैसे मान ली रेफरेंस वोल्टेज 0.6 हाँ, वोल्टेज, ये भी आई हो 1.8 0.6 ये सब सिक्स, सारे चारों बोलते हाँ, हाँ, और पता लगे सारा कि मान वोल्टेज लीजिए, भी आ रहा है। हाँ सुनो, जैसे मान लीजिए वो बाहर में एक पैरेलल में कैपेसिटर लगा, वहां पे आपने वोल्टेज चेक कर लिए, वहां पे वोल्टेज आ रहा है, पर पता लगा कि हाँ ईएमएमसी के पैड तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता, तो इतनी बारीकी डीपली में जाने के लिए टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए हमारी पेड क्लास में, हम हैं आपके साथ। चलिए ठीक है सर। तो राकेश जी, आपने अपना जी। रजिस्ट्रेशन कर लिया है क्या? नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं करा, मेरे एक दोस्त ने दिया आपको, एक शारदा मोबाइल वाले जो कीकू भैया करके हैं, हाँ हाँ। कीकू गुप्ता करके हैं, उन्होंने मेरा आपका लिंक दिया रहा, वो बोले मैं 2 दिन से आपका क्लास अटेंड कर रहा था। अच्छा, तो अगर आपको देखिए ज्वाइन करना है, चीजें समझ आ रही है तो आप कर लो, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स का ही बैचेस होता है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर फुल हो जाएगा तो फिर आपको नेक्स्ट बैच में जुड़ना पड़ेगा, जो कि आप आई डोंट थिंक सो चाहोगे कि 1 महीना और देर से अपने आप को अपग्रेड करें। ऑलरेडी सर मेरे आपको को सर मेरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, कि मेरे को 1-2 दिन सर डेमो दे पाएंगे तो सर मैं उस हिसाब से संतुष्ट होऊंगा, तब मैं जुड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि डेमोस मैं के सर मैं बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, मैं 5 दिन का हमारा डेमो था, मैं अभी क्या है चार ना दिन सर, हो मैं गया है। 1-2 इंस्टीट्यूट जो है ना घूम चुका हूँ सर, नामी नामी इंस्टीट्यूट, नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि हाँ नामी हाँ। नामी मैं इंस्टीट्यूट में घूम चुका हूँ सर। हाँ हाँ, तो आपने 2 दिन जो क्लासेस किया है तो आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आया है ना? आप ऐसा नहीं करो, नहीं, आप अपना नंबर नहीं डाल नहीं, दो। कल और आज जो है ना, कल और आज जो है, मैं कल जो है लिया था थोड़ा बहुत, तो नेट का इशू था, इस तो चक्कर में मैं नहीं ले एक पाया। काम कर सकता हूँ राकेश जी आपके लिए, क्योंकि अभी तो 5 दिन का डेमो में टाइम है, आप अपना नंबर डाल दो चैट बॉक्स में और बगल में लिख दीजिए डेमो वीडियोस दे दीजिए। आपको जो टॉपिक पर डेमो चाहिए होगा ना, हमारा उस टॉपिक पर डेमो हो रखा है, ठीक है। अभी 5G डुअल बैटरी का लोगों को चाहिए था, उनको दिया गया। 5G नेटवर्क पे हो रखा है, डबल डेकर हो, बहुत सारे लाइव फोन्स को बना के दिखाया गया है, ठीक है। तो आप देखोगे, उसको समझ में आ जाएगा ये सर के पढ़ाने का क्या तरीका है, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, मैं चैट बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ, अपना नंबर के साथ डेमो लिख के डाल दे रहा हूँ, हाँ। जी जी ठीक है, डेमो वीडियो चाहिए ऐसे लिख दीजिएगा। डेमो वीडियो चाहिए। थैंक यू जी। अरुण रंजन जी अनम्यूट हो जाइए, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। अरुण जी। हेलो। जी अरुण जी बताइए। हाँ जी सर, एक A12 का जो है अपने पास। जी पूछिए, आप अनम्यूट हो गए, अनम्यूट हो जाइए।